हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम लोग करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन सीरीज। क्लास 12th अकाउंटेंसी टर्म 2 का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको करा चुका हूं। चैप्टर वाइज थ्योरी जो है वो भी हम लोग कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया कि 1 अप्रैल से क्लास हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के वन शॉट रिवीजन चालू करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो के अंदर आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाए वन शॉट में। आप सब लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर एक ही वीडियो के अंदर आप पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश करो, हम देखेंगे। और आपने प्रॉमिस किया था तो मैं पूरी मेहनत से क्लास पूरी स्लाइड्स बना चुका हूँ, क्वेश्चंस बना चुका हूँ, कॉन्सेप्ट बना चुका हूँ। अब मैं आपको सारा सिखाने जा रहा हूँ। और ऐसे ही इको और बीएसटी का भी वन शॉट रिवीजन आएगा जहाँ पे एक ही वीडियो के अंदर आपका कंप्लीट रिवीजन हो रहा होगा A to Z। तो वीडियो ध्यान से देखना, एंड तक देखना। इंपॉर्टेंट नोट्स जो है आपको एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करते रहना। और क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाऊं स्क्रीन पे वो भी आप मेरे साथ साथ बनाना, और हो सके तो मैं हट जाऊंगा, आप मुझसे पहले वीडियो पॉज करके ही बनाना, ताकि ये फाइनल रिवीजन है। अप्रैल महीने में क्लास मैंने आपको पूरा बता दिया क्या क्या स्केड्यूल आप बना सकते हो, और यहाँ से अच्छे से क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो माता का नाम लेके शुरू करते हैं। जय माता दी। राइट, चलो आओ। सबसे पहली बात, थोड़ा सा हम समझते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो नॉट फॉर प्रॉफिट या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सेटअप हुआ है नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट, यानी इसे बनाया गया है प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, बट द रेंडरिंग सर्विसेज टू पब्लिक और एनी मेंबर्स। तो ये सेवाएं देते हैं क्लास अपने मेंबर्स को, जो इनके मेंबर होते हैं, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं, उसी तरीके से एनपीओ में मेंबर होते हैं, या आम जनता को भी ये लोग क्लास कहीं ना कहीं मतलब कि कुछ सर्विसेज देते हैं, कुछ सेवाएं देते हैं। जैसे कुछ स्कूल्स होते हैं वो एनपीओ है, कुछ हॉस्पिटल्स हैं वो एनपीओ है। ये स्कूल बच्चों को पढ़ाता है क्लास फ्री में या बहुत कम रेट पे, हॉस्पिटल में इलाज चलता है, दवाइयाँ बांटी जाती हैं। लिटरेसी सोसाइटी, लिटरेसी क्लास सोसाइटी है, और क्लास लाइब्रेरी वगैरह है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके क्लास नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। राइट, लिटरेरी लिटरेसी। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट इंस्टेड ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, उसकी जगह ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, एनपीओ क्या क्या बनाता है, तो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं एनपीओ के। सबसे पहला है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा है बैलेंस शीट। एग्जामिनेशन में क्लास क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, सारा का सारा कंटेंट पढ़ेंगे। बट पहले बात करेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की। तो इस जो आपके एग्जामिनेशन में आपको क्लास जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो पूछा जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इससे। बैलेंस शीट के बहुत कम चांस है पूछा जाने का। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा पेपर में, क्योंकि क्लास ये लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क्स में। तो ये जो क्वेश्चन, ये जो 3 और 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन आएंगे उसमें ऑप्शंस भी रहेगा। तो ऑप्शंस में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो सबसे पहला तो आपको पूछा जा सकता है फंड बेस अकाउंटिंग। फंड बेस अकाउंटिंग इससे पूछा जा सकता है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इससे पूछा जा सकता है आपका। राइट, एक पूछा जा सकता है आपसे सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन, और एक पूछा जा सकता है आपसे मटेरियल कंज्यूम का क्वेश्चन। तो मैं आपको आज के वन शॉट रिवीजन में, मेरा मेन मोटो है आपको सिखाना, मेरा मेन मोटो है कंप्लीट एनपीओ 10 मार्क्स आपको एक क्लास के दे देना। आज ही क्लास अच्छे से कर लोगे, क्वेश्चंस बना लोगे, पूरे के पूरे 10 मार्क्स कवर करा देना, ये मेरा मेन मोटिव है। तो अगर आप उसको इतनी ईमानदारी से अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ोगे तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से शुरू करते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट समरी है, किसका समरी है, अपीयरिंग इन कैश बुक। आपने कैश बुक जरूर बना रखा होगा 11th क्लास में। पैसे का आना डेबिट, पैसे का जाना क्रेडिट, इनफ्लो ऑफ कैश डेबिट, आउटफ्लो ऑफ कैश क्रेडिट। तो उसी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की जो समरी है वो, सॉरी, उसी कैश बुक की जो समरी है उसको बोलते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड अंडर अप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ अकाउंट। तो कहाँ कहाँ से पैसा आया, क्या क्या रिसीट्स है, क्या क्या पेमेंट है, सब कुछ जो है वो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होता है। राइट, तो ये फॉर्मेट है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको क्लास ध्यान रखने में आगे बताऊंगा। तो देखो ये सारा का सारा रिसीट्स यहाँ आएगा, यहाँ कोई डेट नहीं होता क्योंकि ये समरी है। कैश बुक का डेट होता है, कैश बुक की जो समरी है वो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। ये पूरा का पूरा रिसीट्स है, ये पूरा का पूरा पेमेंट है। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दे रखा है क्लास कैश का, रिसीट के अंदर ओपनिंग बैलेंस कैश का और बैंक का, बिकॉज चाहे पैसे कैश में आए चाहे बैंक में आए एक ही बात है, वो डेबिट होगा। सब्सक्रिप्शन अगर आपको मिला है,
सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर इंटरवल पे हर महीने, हर 6 महीने, हर 3 महीने या हर साल में एक अमाउंट देते हैं जिससे एनपीओ चल सके। चंदा इकट्ठा होता है, 100 मेंबर हैं तो हर मेंबर हर महीने 1000 रुपए देंगे ताकि क्लास हमारे पास 1 लाख रुपए इकट्ठा हो सके और हम जन कल्याण के लिए सेवा कर सके। हमारा जो भी मोटिव है हम उसको पूरा कर सके, राइट। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है। जनरल डोनेशन, ऐसी डोनेशन जहां पे कोई कंडीशन नहीं है, कहीं का भी पैसा आ जाए, पिछले 10 साल का है, अगले 10 साल का, उससे मतलब नहीं है। रिसीट पेमेंट अकाउंट में सब कुछ रिकॉर्ड होता है। डोनेशन हो गया, ग्रांट हो गया, एंट्रेंस फीस हो गया, जनरल ग्रांट हो गया, कोई भी सरकार ने ग्रांट दिया, वो अगर ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव है, बैंक का ही होगा क्लास, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो यहाँ आ जाएगा। न्यूज़पेपर खरीदा, मैगजीन खरीदा, उसका सब्सक्रिप्शन लिया, रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये जो भी पेमेंट है, रिपेयर है, ऑडिट फीस है, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, सेक्रेटरी ऑनरेरियम, किसी के मान सम्मान का खर्चा, मेहमान नवाजी का खर्चा, ठीक है, ये खाली ऑनरेरियम है, म्युनिसिपल टैक्स है, प्राइज आपने बांटा, ऑफिस एक्सपेंस किया, कोई शो किया, कोई चैरिटी शो वगैरह किया, उसके खर्चे, वो सारे खर्चे यहाँ आएंगे। फिर रिसीट्स में न्यूज़पेपर को आपने बेचा, ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल को आपने बेचा, इंटरेस्ट मिला, कोई कॉन्सर्ट हुआ, कोई लेक्चर हुआ, उसका पैसा मिल गया, डिविडेंड मिला, किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया था, रेंट आपको मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, कोई छोटा मोटा और रिसीट हो सकता है। लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए मेंबर आपको एक फीस देते हैं, लाइफ मेंबरशिप फी हो गया, या सब्सक्रिप्शन मिला है आपको, किसी खास काम के लिए सब्सक्रिप्शन मिला है, चाहे किसी भी चीज के लिए डोनेशन मिला हो, रिसीट के अंदर आएगा, चाहे वो किसी खास काम के लिए मिला हो या नॉर्मल मिला हो, सब कुछ क्लास आएगा। ओके, पेमेंट में और भी पेमेंट है, मिसलेनियस पेमेंट, फिक्स एसेट खरीदा, इक्विपमेंट खरीदा, इन्वेस्टमेंट बुक्स, कुल मिला के जब भी पैसा जाएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन, बिल्डिंग खरीदा आपने, और आएगा कैसे, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन दिया है, चाहे बिल्डिंग बनाने के लिए हो, चाहे मैच कराने के लिए, चाहे प्राइज बांटने के लिए, विरासत में किसी की डेथ हो गई, उसका कोई वारिस नहीं है, विरासत में उसने हमें चीज दे दी है, या एंडोमेंट फंड, किसी ने हमें एक बहुत बड़ी रकम दी और बोला कि आप इस रकम को खर्च मत करना, लेकिन इस रकम की एफडी करा लो और उस एफडी पे आपको जो ब्याज मिलेगा आप उसे खर्च करना, तो उसके लिए उसको, उस फंड को बोलते हैं एंडोमेंट फंड। आपने एसेट को बेचा, या आपको प्राइज के लिए पैसा मिला, मैच फंड के लिए पैसा मिला, आपको कोई भी पैसा, तो कहीं से भी पैसा आए, सर ऐसा कभी हो सकता है कि पैसा आया और इसमें रिकॉर्ड ना हो, इम्पॉसिबल। पैसे आया तो इधर, पैसा गया तो इधर, तभी देखो इतना बड़ा फॉर्मेट है, रट्टा नहीं मारना फॉर्मेट का बिल्कुल भी। पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट, पैसा आया रिसीट, पैसा गया पेमेंट। तो यहाँ पे जो बच्चे का बैलेंस वो होगा क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी, कैश का और बैंक का। और मान लो बैंक का नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर कैश का नेगेटिव नहीं आ सकता। नहीं बेटा, अगर मेरी जेब में 4 रुपए डाले हैं मैंने, तो 5 नहीं निकाल सकता, मैक्सिमम 4 ही निकाल सकता हूँ। लेकिन बैंक में अगर मैं 4 लाख रुपए डालूं और बैंक से परमिशन ले लूं कि मेरा बैलेंस माइनस में जा सकता है, तो क्लास बैंक से मैं 5 लाख रुपए भी निकाल सकता हूं। मेरा बैंक का माइनस बैलेंस कितना आ जाएगा, वो 1 लाख रुपए आ जाएगा। उसी माइनस बैलेंस, माइनस बैंक बैलेंस को बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, राइट। तो ये है छोटी छोटी बातें जो क्लास आपने ध्यान रखनी है। क्वेश्चंस को बनाने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा जो आपने रिसीट पेमेंट अकाउंट के बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, रिसीट्स एंड जो पेमेंट अकाउंट है उसके अंदर क्लास ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड होंगी, ध्यान रखना। नो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसके अंदर क्लास क्रेडिट लिख लेना कहीं कॉपी में, और सबसे अच्छा है कि कमेंट सेक्शन में इनको शॉर्ट में लिख लेना ताकि आप कभी ना भूलो। तो इसमें सिर्फ नगद के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, उधार के ट्रांजैक्शंस को कैश रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, क्योंकि ना ही उससे कोई पैसा आ रहा है और ना ही उससे कोई पैसा जा रहा है। दूसरी बात, कैश इन, अगर कैश इन है तो वो डेबिट है, और डेबिट का मतलब क्या होता है, रिसीट्स, ठीक है। और जो कैश आउट है वो पेमेंट है, तो वो कहाँ पे क्लास जाएगा, पेमेंट के अंदर। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगा। रिसीट्स पेमेंट अकाउंट का जो नेचर है वो रियल अकाउंट नेचर है। क्या है क्लास, रियल अकाउंट नेचर, और प्रिपेयर होता है किस बेसिस पर, कैश बेसिस पर। और ऑल, वेदर ऑल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड, ऑल ट्रांजेक्शन्स, ऑल कैश ट्रांजेक्शन ठीक रहेगा लिखना, ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड। जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स हैं वो रिकॉर्ड होंगे, चाहे वो क्लास रेवेन्यू हो या वो कैपिटल हो। ये कुछ बातें हैं क्लास जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको कभी नहीं भूलना। चाहे रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस हों, चाहे कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस हों, हर एक ट्रांजैक्शंस जो है वो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन हो। रेवेन्यू नेचर मतलब क्या होता है क्लास, रोजमर्रा के खर्चे, रोजमर्रा की कमाई। चाहे आपने बिल्डिंग खरीदी, देखो बिल्डिंग खरीदना, मशीन खरीदना रोज का काम नहीं है, लोन लेना, लोन देने सब रोज का काम नहीं है। तो ये सारी चीजें क्लास हम लोग कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, राइट। तो आपने ध्यान रखना है कि ऑल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, और डेबिट और क्रेडिट
मतलब जब भी पैसा आएगा डेबिट, पैसा जाएगा क्रेडिट। रियल अकाउंट का नेचर होता है इसका, और कैश बेसिस पर ये बनता है, पैसा आया तो रिकॉर्ड होगा, चाहे कभी कभी आ जाए, इररिस्पेक्टिव पीरियड। हमें पीरियड से कोई लेना देना नहीं है, हमें पिछले साल का मिला, अगले साल का मिला, हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं है। बस पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट, बस आपने इतनी सी बात को ध्यान रखना है, राइट। चलो अच्छा, अब ये क्वेश्चन है और आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसको बनाएंगे कैसे ध्यान समझना। मैं एक फॉर्मेट बनाता हूं और उस बेसिस पे क्लास हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। ओके चलो एक फॉर्मेट बनाते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये एक फॉर्मेट है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। डेबिट साइड रिसीट्स आएगा, क्रेडिट साइड पेमेंट, और पर्टिकुलर्स अमाउंट ये सब क्लास आप लिख लेना, क्योंकि हमें पूरा का पूरा वन शॉट रिवीजन करना है। और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके समय की बहुत कीमत है इस टाइम पे, मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए फटाफट आपका ख़त्म कर दूंगा। ये आपका है रिसीट्स, ओके, और ये आपका है पेमेंट। ऊपर हेडिंग डाल देना रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। जो हेडिंग आएगी ऊपर वो आएगी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। एक लाइन और खींच देना यहाँ पे। तो जब भी तुम्हें पैसा आएगा तुम डेबिट, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 to 3 मार्क में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक आपको ट्रांजेक्शन दे दे कई सारे और आपको बोले कि आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ। तो पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट, चाहे कभी कभी हो कभी कभी। ओपनिंग बैलेंस को भी डेबिट लिखते हैं। कैश है 50 और ये क्लास बैंक है 60,000, तो ये 1,10,000 हो गया। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, कैश है 50, बैंक है 60, कैश है 50, बैंक है 60, तो ये आ गया आपका 1,10,000, राइट। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव, पिछले 3 साल का मिला है तो आपको भी पिछले 3 साल का ऐड करना है, राइट। पिछले 3 साल का सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है तो आपको पिछले 3 साल का सब्सक्रिप्शन ऐड कर देना है। तो अगर आप देखोगे 1,52,000 आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव, तो ये भी पैसा आपको मिल रहा है। टू सब्सक्रिप्शन रिसीव, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है क्लास आपका 1,52,000, आपको पूरा का पूरा लेना है, राइट। फर्नीचर खरीदा 70,000 का, तो पेमेंट हुआ है ना बाई फर्नीचर, बाई फर्नीचर। फर्नीचर खरीदा है कितने का 70,000 का, तो बाई फर्नीचर 70,000। इसके अलावा जनरल डोनेशंस 20,000, और उसके अलावा है क्लास डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 40,000। देखो भाई किसी के लिए भी डोनेशन मिले, जनरल डोनेशन मिले, जनरल डोनेशन मिले या फिर डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, एक ही बात है। किसी भी काम के लिए पैसा तो आ रहा है ना, हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में इनकम एंड एक्सपेंडिचर चल रहा होगा, सर स्पेसिफिक डोनेशन है लेकिन ये तो बेटा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिमाग लगा ना, ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ पे तो कहीं का भी डोनेशन हो, लाइफ मेंबरशिप फी भी आता है, यहाँ पे बिल्डिंग मशीन खरीदा आपने, वो सब कुछ आएगा। तो कोई भी डोनेशन हो यहाँ पे क्लास आएगा, क्योंकि ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। यहाँ पे आपको रेवेन्यू कैपिटल दोनों नेचर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, तो कभी भी पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। सारा लिख लिया हमने। चैरिटी गिवन, अब साफ साफ लिखा है चैरिटी दिया है। अगर कुछ भी चैरिटी में नहीं लिखा होता तो हम सोचते हैं हमें मिला है, क्योंकि हम एनपीओ हैं, हमें मिला होगा चैरिटी, बट साफ साफ कह रहा है चैरिटी गिवन 10,000, मैच एक्सपेंस 30,000। चैरिटी गिवन 10,000, चैरिटी गिवन 10,000, मैच एक्सपेंसेस 30,000। चैरिटी गिवन 10,000, मैच एक्सपेंसेस 30,000। चैरिटी गिवन 10,000 हो गया, मैच एक्सपेंस 30,000। सैलरी 63,600, ऑनरेरियम 4,000। सैलरी 63,600, ऑनरेरियम 4,000, ठीक है। बाई सैलरी, बाई सैलरीज, बाई ऑनरेरियम, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है क्लास के बाद सैलरी हो गया, ऑनरेरियम हो गया। इन्वेस्टमेंट खरीदा है 60,000 का, एंट्रेंस फीस देखो, इन्वेस्टमेंट खरीदा है 60,000 का, एंट्रेंस फीस 4,000 का। बाई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट खरीदा है 60,000 का, हमें इसके इंटरेस्ट पे कुछ नहीं जाना, ध्यान रखना क्लास, हमें इसके इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है क्लास। क्योंकि बेटा ये जो इंटरेस्ट है वो अगर मिलेगा तो रिकॉर्ड होगा, नहीं मिला तो रिकॉर्ड नहीं होगा। एंट्रेंस फीस 4,000, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट 6,000। एंट्रेंस फीस 4,000 टू एंट्रेंस फीस 4,000 टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना है क्लास 6,000। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 24,000 कैश का, क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी। कैश का है 24,000, तो हम निकाल लेते हैं कि बैंक का कितना होगा। तो आप जो भी रिसीट्स आया उसको ऐड करो, 1,10,000 प्लस 1,52,000 प्लस 20,000
प्लस 40,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000, इट्स 332। और कहीं कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए ना, ठीक कर लेना, आप लॉजिकली समझ जाओगे कि हाँ सर ने कुछ कैलकुलेशन में एक जीरो कम कर दिया, कहीं ज़्यादा कर दिया, अगर ऐसा कुछ होता है तो ठीक है, कोशिश रहेगी कि ना हो मिस्टेक, ठीक है। बट लेकिन क्योंकि तबीयत बहुत सही नहीं है अभी, हेडेक है, तो अगर कहीं कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो डोंट माइंड। तो ये आ रहा है क्लास 94,400 टोटलिंग, ठीक है, 94,400 माइनस कर देना 24, देखो ये तो आ रहा है 94,400, 24 घटा दोगे तो जो आपका बैंक बैलेंस है वो आपका आ जाएगा 70,400। वो कितना आएगा क्लास? 70,400। डन। चलो ये हो गया आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आई होप कि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप इसे नोट डाउन कर लो और आराम से क्लास इसे बना लो। चलो ओके डन, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है? हर एक टॉपिक को आराम से प्यार से करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपका आराम से पूरा का पूरा चैप्टर निपट जाए। 10 मार्क्स बहुत होता है क्लास, ओके। चलो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हमने सारी बात कर ली। अब हम बात करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग के लिए। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग की हम जब भी बात करते हैं तो हम दो तरीके के डोनेशंस की बात करेंगे। तो सबसे पहला है क्लास जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन, और दूसरा है स्पेसिफिक डोनेशन। देखो जो जनरल डोनेशन है ना वो आपकी इनकम है, क्योंकि आपको जो डोनेशन मिला है उसमें कोई शर्त नहीं है कि आप इसे किस काम में यूज करोगे। जनरल डोनेशन है, बस आपको पैसा मिल गया, किस काम के लिए मिला कुछ कंडीशन नहीं है, आम तौर पे आपको पैसा मिला है जनरल डोनेशन, तो ये इनकम है। और क्योंकि ये इनकम है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक काम के लिए आपको डोनेशन मिला है तो वो लाइबिलिटी है, तो वो कहाँ जाएगा क्लास? लाइबिलिटी साइड। और ऑब्वियस है कभी कभार इस क्वेश्चन में दो बैलेंस शीट होती है तो आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। मतलब अभी के लिए तो आप यही ध्यान रखो कि स्पेसिफिक डोनेशन लाइबिलिटी है। किसी ने मान लो मुझे मैच कराने के लिए डोनेशन दिया, किसी ने मुझे प्राइज बांटने के लिए डोनेशन दिया, किसी ने मुझे टूर्नामेंट कराने के लिए डोनेशन दिया, किसी ने मुझे बिल्डिंग के लिए डोनेशन दिया, किसी ने मुझे लाइब्रेरी बुक्स के लिए डोनेशन दिया, तो ये सारी चीज़ें, या फिर मान लो किसी ने मुझे मतलब कि प्लेग्राउंड बनाने के लिए या पवेलियन बनाने के लिए डोनेशन दिया, तो वो सारा डोनेशन फंड है, वो एक स्पेसिफिक फंड है, वो स्पेसिफिक पर्पस से दिया गया है, इसलिए वो लायबिलिटी है। जनरल डोनेशन जो है वो इनकम है। अब इस स्पेसिफिक पर्पस से अगर कोई डोनेशन मिला है और हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट पे जो भी इनकम हमें आएगी वो भी हम इसी स्पेसिफिक डोनेशन में ऐड कर देंगे। लाइक किसी ने मुझे मैच कराने के लिए 1 लाख रुपए दिए, तो मैंने क्या किया उसमें से प्राइस बांट दिया, तो माइनस नहीं होगा। फंड मुझे 1 लाख मिला है मैच कराने के लिए, तो माइनस तभी होगा, लायबिलिटी मेरी खत्म तभी होगी जब मैं मैच कराऊंगा। प्राइस बांटते समय क्लास वो माइनस नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर मान लो किसी ने मुझे दिया है मैच कराने के लिए 1 लाख रुपए और मैंने उसे इन्वेस्ट कर दिया, तो उस इन्वेस्टमेंट पे जो भी इंटरेस्ट बनेगा, जो भी इंटरेस्ट बनेगा, जो मिलेगा नहीं, जो बनेगा वो हम ऐड करेंगे। मान लो मिला कम भी है तब भी हम अक्रूड दिखा के उसको ऐड कर देंगे, राइट। और एक चीज कि अगर मान लो किसी ने आपको फंड दिया, मान लो 10 लाख का मुझे फंड दिया, मैंने उस 10 लाख में से कुछ खर्चा किया, मान लो 8 लाख रुपए मैंने खर्च कर दिया, बिल्डिंग बनाने के लिए 10 लाख दिया था, मैंने बिल्डिंग 8 लाख का बना दिया, तो ये 8 लाख कैपिटल फंड में जाके ऐड हो जाएगा। कैपिटल फंड कुछ नहीं होता, कैपिटल फंड जनरल फंड होता है, कॉर्पस होता है। जैसे हम लोग बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसा लगाते हैं उसी तरीके से एनपीओ का भी एक पैसा होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल फंड। तो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। और क्वेश्चन क्लास ये रहा, बहुत सारा मतलब कि कंटेंट इसके अंदर है, सारी चीजें एक तरीके से कवर है, तो आपको बताना है how will the following items will be presented in income and expenditure account for a club on 31st March and the balance sheet। तो ये कह रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों जगह कैसे कैसे रिकॉर्ड होगा, तो मैं दोनों चीज क्लास बना के दिखा देता हूं यहाँ पे। एक तो है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपको बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 11th क्लास में जो आपने P&L अकाउंट बनाया था ना वैसा ही है। और दूसरा है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। हम पूरी बैलेंस शीट तो नहीं बना सकते, तो हम क्या बना सकते हैं क्लास? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट की। यार ये बैलेंस शीट में किधर किधर जाएगी, क्योंकि ये कंपनी नहीं है, ये एनपीओ है, तो आप टी फॉर्मेट में ही आप बैलेंस शीट बनाओगे। इधर आएगा एसेट्स और इधर आएगा लाइबिलिटी, ऊपर नाम लिख देना कि एक एनपीओ का नाम क्या है, ओके। और यहाँ पे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है हम सीखेंगे आज ही बनाने इसको। ये आता है एक्सपेंडिचर, ये आएगा इनकम्स और ये अमाउंट। ये हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और ये हो गया क्लास आपका एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है टूर्नामेंट फंड 1 अप्रैल को तो जी 3 लाख का है, तो ओपनिंग बैलेंस टूर्नामेंट फंड का 3 लाख का है, तो आप यहां लिख दो टूर्नामेंट फंड कितना का फंड है क्लास आपका? 3 लाख का, ओके ठीक है जी।
टूर्नामेंट फंड है 3 लाख का। फिर आगे लिखा है 10% टूर्नामेंट फंड, साल के शुरू में ही इन्वेस्ट कर दिया 3 लाख रुपए। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट साल के शुरू में ही पूरा का पूरा 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, साल के शुरू में ही पूरा पैसा लगा दिया। ठीक है जी, लगा दिया आपने। फिर आए क्या है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट 18,000। तो यार मुझे बात बताओ, जब आपने साल के शुरू में इन्वेस्ट किया है तो उसका कितना 10% इन्वेस्टमेंट है, तो यार 3 लाख का 10% तो 30,000 होना चाहिए। भैया आपको तो इंटरेस्ट जो मिलना चाहिए वो 30,000 मिलना चाहिए। जो आपको क्लास इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए, 30,000। लेकिन मिला कितना है मुझे बताओ, सिर्फ 18,000। तो 12,000 का मतलब अक्रूड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहां जो आप इंटरेस्ट ऐड करोगे ना वो पूरा 30,000 ऐड करोगे, जिसमें से 18,000 मिल गया है और 12 अक्रूड है। और ये जो अक्रूड इंटरेस्ट है ये आप बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाओगे। जो अक्रूड इंटरेस्ट 12,000 का है इसे आप बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाओगे। बाकी मैच टिकट को बेच के जो पैसा कमाया वो भी आप मैच फंड में ही ऐड करोगे, है ना। प्लस टिकट्स, आपने मैच की टिकट को, देखो आपने जिस चीज के लिए आपको फंड मिला था उस चीज से जो कमाई होगी वो उसी फंड में ऐड हो जाएगा, और उस चीज में जो खर्चा किया जाएगा वो उसी फंड से माइनस हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो टूर्नामेंट का प्राइज अवार्ड किया है 60,000 और फर्दर डोनेशन जो मिला है फिर 2 लाख का और आपको डोनेशन मिल गया। टूर्नामेंट प्राइस 60,000, टूर्नामेंट प्राइस 60,000 वो आप माइनस कर दोगे, राइट। और फिर से डोनेशन कितना मिला है क्लास, फिर से डोनेशन मिल गया 2 लाख। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ जाएगा, कुछ भी इस क्वेश्चन के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। पूरा का पूरा जो 2 लाख है वो आप ऐड कर देना यहाँ पे। अब देखो आपका क्लास टूर्नामेंट फंड का बैलेंस कितना है। शुरू में था 3 लाख, 30,000 का आपका ब्याज मिल गया, 75,000 की आपने टिकट बेची, 60,000 का टूर्नामेंट प्राइस। भाई देखो टूर्नामेंट प्राइस लिखा है इसलिए माइनस कर रहा हूं, खाली प्राइस पेड लिखा हो तो माइनस नहीं करता। भाई टूर्नामेंट कराने के लिए पैसा मिला है ना, प्राइस बांटने के लिए थोड़ी पैसा मिला है तो आप प्राइस बांट दोगे। आप मुझे बोलते हो सर मैच कराना और मैं प्राइस बांट के आ जाऊं, तो आप मुझे बोलोगे ना सर मैंने इस काम के लिए थोड़ी पैसा दिया था आपको। लेकिन टूर्नामेंट प्राइस लिखा है तो टूर्नामेंट प्राइस का मतलब वो टूर्नामेंट के लिए ही खर्च किया गया है, उसी प्राइस में आप टूर्नामेंट के टाइम पे ही कोई प्राइस बांटा होगा तो वो जरूर क्लास आप माइनस करोगे उसमें से। नाम टूर्नामेंट लिखा है इसलिए 5,45,000 आपका आंसर आ गया, 5,45,000। तो इस तरीके से आप आराम से क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लोगे। कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताओ क्लास। 3,30,000 प्लस 75,000 माइनस 60,000 प्लस 2 लाख, इट्स 5,45,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं जाएगा। अब मेरा एक सवाल आपसे, अगर ये फिगर नेगेटिव आ रहा होता, अगर ये फिगर नेगेटिव आ रहा होता तो जो भी माइनस में आया है ना फिगर, जो भी नेगेटिव फिगर आया है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस साइड आता, डेबिट साइड। की खर्चा है ना, जो भी एक्स्ट्रा खर्चा किया आपने, फंड मिला है 5 रुपए का, खर्च किया 6, तो 1 रुपए खर्चा एक्स्ट्रा किया है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, राइट। अच्छा एक बात और, तो आपने ये जो टूर्नामेंट का प्राइस बांटा है ना 60,000, अगर तुम्हें इस क्वेश्चन में कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया होता तो आप इसे कैपिटल फंड में ऐड कर देते। और फिर भी अभी भी कोई बच्चा अगर कैपिटल फंड में 60,000 ऐड कर देगा, सोचेगा पहले 0 था सर अब 60,000 हो गया, तो भी आपका आंसर सही जाएगा। और अगर आप नहीं लिखते हो तो भी आपका आंसर सही जाएगा। तो जो भी स्पेसिफिक फंड से माइनस होता है वो आपके कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। यही है पूरा का पूरा खेल फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। ओके, अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपके सामने एक फॉर्मेट डिस्कस करूंगा सब्सक्रिप्शन के लिए। तो देखो सब्सक्रिप्शन जो है हमें उतना ही लेना जितना इस साल का है, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ मेंबर हमें एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं, कुछ मेंबर ने हमें पिछले साल का नहीं दिया था वो दे दिया, कुछ मेंबर ने हमें अगले साल का पैसा दे दिया, कुछ मेंबर ने इसी साल का पैसा अब तक नहीं दिया। तो एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे कैसे कि सब्सक्रिप्शन आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा, जो चंदा आपने कलेक्ट किया है वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे क्लास, एक फॉर्मेट लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ओके, हेडिंग डाल दें कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ जाएगा क्लास, क्रेडिट साइड। और ये जो है रिसीव्ड, तो रिसीव्ड आपको कहाँ से मिला होगा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से। तो जो ये वाली हेडिंग है वो तुम्हें मिली होगी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से। कहाँ से मिला होगा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, हम इसमें ऐड करेंगे 2 चीजों को, लेस करेंगे 2 चीजों को। ध्यान समझना, हम 2 चीजों को ऐड करेंगे और 2 चीजों को लेस करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में हम क्या क्या चीजों को ऐड करेंगे, तो सबसे पहला जो क्लास हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड। सबसे पहली चीज ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड। साल के एंड में आपका जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है
टोटल एट द एंड का मतलब ऑन द डेट 31 मार्च 21 को जो टोटल आपका आउटस्टैंडिंग है आप वो ऐड करोगे और माइनस क्या करोगे, माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड आप ऐड करोगे, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग आप माइनस करोगे। एडवांस एट द बिगिनिंग, एडवांस एट द बिगिनिंग आप लोग ऐड करोगे और माइनस क्या करोगे, एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द एंड। तो साल के एंड का जो एडवांस है वो आप माइनस कर दोगे। अब ये जो आएगा क्लास ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा, क्रेडिट साइड, राइट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बनाओगे तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड चला जाएगा। बात क्लास आई समझ? आई होप आप सबको ये फॉर्मेट याद भी होगा। अगर कोई बैड डेट है, अगर कोई पैसा डूब गया, मान लो कोई बैड डेट हो गया, कोई पैसा आपका डूब गया है, तो वो बैड डेट भी इसी में ऐड होगा इफ एनी। तो अगर कोई है बैड डेट तो आप ऐड करोगे, अगर नहीं है या बैड डेट है या रिटर्न ऑफ है, ये रिवीजन सीरीज, ये रिवीजन है ना क्लास आपका वन शॉट, इसलिए मैं सारी बातें जो है वो बोल दे रहा हूँ। बिफोर एग्जाम मैं आपको ये सब चीजें क्लियर करवा के भेजूंगा जब आप एग्जाम देने जाओगे, डोंट वरी, राइट। चलो तो ये हो गया सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट। अब इस बेसिस पे हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। सुनो मेरी बात, कई बार ना आपको क्वेश्चन में दिखा रहता है कि भाई 5,000 मेंबर है, हर कोई जो है वो 100 रुपए दे रहा है। तो आपको पता है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, अच्छा क्रेडिट साइड क्यों लिखा है मैंने सब्सक्रिप्शन को, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम है तो इनकम क्रेडिट साइड जाएगा, इसीलिए क्रेडिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट है, एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट है और एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या है क्लास, लायबिलिटी। ये बात भी आप ध्यान रखना। एडवांस इनकम लायबिलिटी होती है ना, समय से पहले आपने इनकम ले लिया, वो एडवांस इनकम है, वो लायबिलिटी है। तो देखो अगर कहीं किसी क्वेश्चन में तुम्हें लिखा हो कि इतने मेंबर इतने का ईच है, आप समझ जाना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो 5 लाख ही जाएगा। कैसे भी करना आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 5 लाख ही लिखना, ओके। अच्छा सुनो, कई बार क्या पूछता है क्वेश्चन आपको कि कितना अमाउंट रिसीट पेमेंट में जाएगा, कितना अमाउंट जो है वो सब्सक्रिप्शन का मिला है। तो मान लो अगर आपको ये दिया है, इसमें आप ये दो चीजें ऐड करते हो, ये दो चीजें लेस करते हो, तो ये आता है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ये वाला फिगर आएगा। लेकिन कभी तुम्हें अगर ये वाला फिगर दिया हो, जैसा कि सीबीएसई के सैंपल पेपर में था इस बार, आपको ये वाला फिगर दिया हुआ था, तो अगर आपको ये वाला फिगर दिया गया है तो आप यहां से ऊपर वाले फिगर पे चलोगे तो उल्टा चलोगे आप, इसमें ये प्लस करोगे, ये प्लस करोगे, ये दोनों आप माइनस करोगे, तब जाके आपको ये वाला फिगर आएगा। और ये जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, वो क्लास आपको पैसा मिला है तो वो रिसीट पेमेंट में जाएगा, और लास्ट वाला जो अमाउंट है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। ये तो कैश बेसिस पे है जी, इस साल इतना चंदा इकट्ठा हुआ है, लेकिन इसमें से कुछ पिछले साल का भी तो होगा, कुछ अगले साल का भी तो होगा, उसका भी तो ट्रीटमेंट करोगे। और ये सब कुछ करने के बाद जो ये आएगा वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। मैं आपको और एक बात हिंट के लिए बता दूं, आपके सिलेबस में 31 मार्च 21 जो है वो एंड माना जाएगा और 1/4/20 जो है वो बिगिनिंग माना जाएगा। 31 मार्च 20 भी कहीं लिखा हो तो भी वो बिगिनिंग है, ध्यान रखना। 1 अप्रैल 20 या 31 मार्च 20 वो बिगिनिंग है और 31 मार्च 21 जो है वो क्लास क्या है, एंड है। तो ये एक सामने क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं करके दिखा रहा हूं, इसको ध्यान समझना। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 21, ये जो है पिछले साल का 1,600 रुपए मिला है, 1,600। इस साल का मिला है क्लास आपका 84,400 और जो नेक्स्ट ईयर का मिला है वो आपको मिला है 3,200। तो अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा कि जो आपको सब्सक्रिप्शन मिला है वो मिला है 89,200 का। जो टोटल सब्सक्रिप्शन क्लास आपको रिसीव हुआ है वो हुआ है 89,200 का। देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 200। क्लास कितने मेंबर है मुझे बताओ, कितने मेंबर हैं क्लास, 450 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 200। तो यार एक बात बताओ, 450 मेंबर से हर कोई 200 रुपए दे रहा है, तो इसका मतलब हर साल मुझे कितना मिलना चाहिए। अगर 450 मेंबर है, हर कोई 200 रुपए दे रहा है, तो मुझे हर साल कितना मिलना चाहिए, 90,000। मुझे हर साल जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा क्लास, 90,000 मिलेगा। आगे लिखा है 1800 वर इन एरियर फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 20, यानी कि 1800 जो है वो एरियर है कब का, 31 मार्च 20 यानी कि बिगनिंग। तो यार पिछले साल के एंड का यानी कि इस साल के बिगनिंग का जो आउटस्टैंडिंग है वो 1800 है, जिसमें से 1600 मिल चुका है, तो स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है, 200।
भाई देखो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है 1800, जिसमें से तुम्हें मिल चुका है 1600, तो अभी भी पिछले साल का 1800 आउटस्टैंडिंग था, जैसे ही इस साल में आया आपको इस साल पिछले साल का 1600 मिल गया, तो 200 रुपए अभी भी आपका इस साल का, सॉरी पिछले साल का 200 आउटस्टैंडिंग है, राइट। चलो अच्छा सुनो मेरी बात, अगर तुम्हारे पास 450 मेंबर हैं, हर मेंबर दे रहा है सब्सक्रिप्शन 20 रुपए, तो तुम्हें हर साल कितना पैसा मिलना चाहिए? तुम्हें हर साल मिलना चाहिए 90,000 रुपए, राइट। कितना मिलना चाहिए? 90,000। लेकिन तुम्हें इस साल कितना मिला है मुझे बताओ? हर साल 90 मिलना चाहिए, हर साल का 90,000 का इनकम होना चाहिए, लेकिन इस साल कितना मिला है? 84,400। तो आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर, आपका इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो कितने का है क्लास? वो आपका 5600 आउटस्टैंडिंग है। 84,400 में अगर हम 600 जोड़ देते, 85 प्लस 5 90, 5600 आपका इस साल का आउटस्टैंडिंग है। तो तुम्हें हर साल मिलना चाहिए 90, इस साल मिला है 84,400, तो तुम्हारा इस साल का बकाया आउटस्टैंडिंग पेंडिंग अमाउंट जो है वो 5600 है, और स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर जो है वो आपका 200, टोटल क्लास आएगा आपका 5800, राइट। टोटल अमाउंट जो आएगा वो आपका आएगा 5800। चलो तो यहां देखते हैं क्लास, यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला है क्लास आपको? 89,200। दो चीजें प्लस करोगे आप, सबसे पहला है आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो हमें टोटल लेना है, पिछले साल का 56 और इस साल का 200, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो है वो आपका 5800 हो गया। प्लस करोगे आप एडवांस बिगिनिंग, एडवांस बिगिनिंग आप प्लस करोगे। इस क्वेश्चन में एडवांस बिगिनिंग नहीं दिया गया है, तो आप इसको काट सकते हो, इसको ना ही लिखो तो बेहतर है, आपको एडवांस बिगिनिंग नहीं दिया गया, राइट। फिर आप माइनस करोगे दो चीजें, सबसे पहला है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस करोगे, तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितना है क्लास? 1800 माइनस एडवांस जो है वो आपको एंड का ये दे रखा है। हमेशा ध्यान रखना, ये जो नेक्स्ट ईयर का 3200 दिया है, या जो भी ये फिगर नेक्स्ट ईयर का दिया होता है वो हमेशा आपका एडवांस एट द एंड ही होता है। जो भी नेक्स्ट ईयर का दिया है वो एडवांस एट द एंड है। तो अगर आप देखोगे 89,200 प्लस 5800 माइनस 32 माइनस 1800 इज 90,000, आ गया हमारा आंसर। और ये तो आप जानते ही थे कि सर 90,000 ही आएगा, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वही जाएगा 90,000 अगर आप देखोगे, क्योंकि ये आपने शुरू में निकाल लिया था, इतने मेंबर्स हैं, इतने का एक। अब बच्चे बोलते हैं सर क्या हम इसको शॉर्ट में सीधे 90,000 लिख सकते हैं? अगर ये क्वेश्चन आया 2-3 नंबर में फिर तो आप शॉर्ट में नहीं लिख सकते, लेकिन जो बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, बड़े बड़े क्वेश्चन जहाँ पे आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन, जहाँ पे आपको हम बनाएंगे भी आज, जहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही मांगा गया है आपको, ये नहीं मांगा सब्सक्रिप्शन कुछ भी, तो क्लास आप डायरेक्टली क्वेश्चन को कर सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं है। बट अगर क्वेश्चन सीधा यही है तो बेटा फिर आपकी मजबूरी है, फिर आपको क्वेश्चन को ऐसे लिख के ही करना पड़ेगा। बट आंसर तो 90 आना ही आपको पता ही है, तो किसी भी तरीके से आप लेके आ सकते हो, कोई जुगाड़ बिठाना हो तो भी आप बिठा सकते हो। अच्छा एक चीज और, मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूँ क्लास में, मैं सारी चीजें सिखा रहा हूँ, सब कुछ रिवीजन करा रहा हूँ, तो मैं सब कुछ ही कराऊंगा, कुछ छुड़वाऊंगा नहीं। एक सब्सक्रिप्शन का अकाउंट भी आप बना सकते हो, मान लो कभी कहीं दिख गया तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना सकते हो। तो मैंने आपसे कहा था कि सब्सक्रिप्शन इनकम है, सब्सक्रिप्शन क्या है क्लास? इनकम। तो मिलेगा तो कैश टू सब्सक्रिप्शन, कैश में टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में बाई बैंक या कैश। तो अगर मिलता है सब्सक्रिप्शन तो यहाँ पे आ जाएगा बाई बैंक या बाई कैश, कि अगर तुम्हें सब्सक्रिप्शंस रिसीव हुआ है, अगर तुम्हें क्लास सब्सक्रिप्शन मिला है तो इस तरीके से तुम क्लास बाई कैश या बाई बैंक लिख सकते हो। इसके बाद जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो असेट है, तो आप लिखोगे टू आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग बाई आउटस्टैंडिंग एंड, ठीक है। असेट का बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट से शुरू किया, तो टू आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और बाई आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आगे बात समझ, टू आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और बाई आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अच्छा जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पे आएगा, बाई एडवांस जो है वो बिगिनिंग का है, बाई एडवांस बिगिनिंग टू एडवांस एट द एंड, टू एडवांस एट द एंड, डन। अब हम इसका टोटलिंग करेंगे, जो बैलेंस आएगा इनको जोड़ेंगे, इसे घटाएंगे, जो भी बैलेंस आएगा वो बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। जो भी क्लास यहाँ पे बैलेंस आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा, वो भी क्रेडिट, बिकॉज सब्सक्रिप्शन में टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाई सब्सक्रिप्शन।
अब हमने जो टेबल बनाया था ना अभी आपको जो याद कराया आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो वही चीज है, आउटस्टैंडिंग एंड प्लस कितना रिसीव किया है प्लस, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग प्लस माइनस सॉरी क्या नाम है एडवांस बिगनिंग प्लस, माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, माइनस करोगे एडवांस एंड, ये जो बचेगा वो क्लास आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। तो अगर आप नोटिस करो थोड़ा सा भी, तो जैसा हमने पहले पढ़ा था ये एग्जैक्टली वैसा है क्लास, देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। जैसा हमने पढ़ा ये सेम टू सेम वैसा ही है, जैसा हमने फॉर्मेट देखा ये वैसा ही है, बस वो स्टेटमेंट में था ये अकाउंट में है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन है क्लास फोर्थ क्वेश्चन को भी करते हैं, फिर पढ़ेंगे मटेरियल कंज्यूम पे। From the following information given by Modern Dance Academy, calculate the amount of subscription during the year 2021. Subscription credited. अब यहाँ देखो क्लास बोला गया है कि सीबीएसई के सैंपल पेपर क्वेश्चन हमने कई बार आपको डिस्कस किया, यहाँ पे आज भी हम उसको करेंगे पूरा का पूरा वैसे ही। तो साफ साफ लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से। अगर आप चाहते हो ना कि एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर सको तो यू हैव टू रीड क्वेश्चंस केयरफुली। एक बार में नहीं आया दो बार में पढ़ो, बट क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो। सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना है क्लास यहाँ पे 3 लाख रुपए। ईच मेंबर इज रिक्वायर्ड टू पे एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 3000। क्वेश्चन कह रहा है कि हर मेंबर जो एनुअली यानी सालाना सब्सक्रिप्शन देगा वो 3000 रुपए है, और आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो जाएगा वो कितना है क्लास, आपके जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा वो 3 लाख है। ठीक है जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 3 लाख जाएगा, मतलब हमें ये पता है क्लास कि लास्ट में यहाँ जो आएगा फिगर वो 3 लाख आएगा, राइट। और हर मेंबर जो सब्सक्रिप्शन दे रहा है वो 3000 दे रहा है, तो जाहिर सी बात है 100 मेंबर होंगे इनके पास, 100 इंटू 3000 3 लाख। ओके, अगला क्या है, सब्सक्रिप्शन एरियर ऑन 1 अप्रैल 20। सब्सक्रिप्शन एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग जो है वो 1 अप्रैल 20 आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 16000 दे रखा है। तो बहुत ही सिंपल है क्लास, आप फॉर्मेट जब बनाओगे तो इसमें आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, माइनस कर दोगे क्या आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, प्लस क्या करोगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, माइनस क्या करोगे एडवांस एट द एंड, और प्लस क्या करोगे आप एडवांस एट द बिगिनिंग। और ये सब किस में करोगे क्लास, जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, और यही तुम्हें निकालना है कितना रिसीव हुआ है। ओके, कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा ये तो दे रखा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 3 लाख जाएगा, ये तुम्हें दे रखा है, लेकिन कितना रिसीव हुआ ये निकालना है, राइट। अच्छा, इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर 2021 10 मेंबर्स मेड पार्शियल पेमेंट। यार 10 मेंबर है तो हर मेंबर को देना चाहिए 3000 के हिसाब से 30,000, लेकिन मिला कितना है 26,000, तो इनका जो पैसा नहीं आया है वो 4000 है। और 8 मेंबर्स फेल टू पे, तो ये 8 मेंबर ने पैसा ही नहीं दिया, तो 8 इंटू 3 24, 24 प्लस 4 28,000 आपका आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो आ गया वो आ गया आपका 28,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड 5 मेंबर्स पेड सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर 21-22। अच्छा, अगले साल के लिए 5 मेंबर ने पैसा दे दिया, तो 5 इंटू 3 15,000, तो एडवांस एट द एंड जो है 5 मेंबर ने 21-22 यानी अगले साल के लिए पैसा दे दिया। ओके, आगे क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर 12 मेंबर पेड सब्सक्रिप्शन अमाउंट। अच्छा, 12 मेंबर ने ड्यूरिंग द ईयर 1920, अच्छा 1920 में ही, पिछले साल 2021 ये वाला ईयर है, 1920 में ही 12 मेंबर ने पैसे दे दिया एडवांस बिगनिंग, तो 12 इंटू 3 कितना हो गया 36,000, तो आप लिख सकते हो 36,000 आपका एडवांस एट द बिगनिंग है, 36,000 ये आपका एडवांस एट द बिगनिंग हो गया क्लास। ये तो इनको अगर आप सबको सॉल्व करोगे तो आपका एक्स का अमाउंट निकल आएगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। आपको कैसे करना है, आपको इक्वेशन बना लेना है, एक्स माइनस 16,000 प्लस 28,000 माइनस 15,000 प्लस 36,000 इज इक्वल टू 3 लाख, इज इक्वल टू 3 लाख। तो अगर आप देखोगे तो 3 लाख है उधर, प्लस करोगे 16,000 और माइनस करोगे 28,000 प्लस करोगे 15,000 माइनस करोगे 36,000, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 267, यानी कि 2,67,000 का सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया होगा। लेकिन आपकी इस साल की जो इनकम है एक्रूअल बेसिस पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, एक्रूअल मतलब जितना पैसा कमाया वो लिखेंगे, भले ही मिला कम हो या ज्यादा मिला हो। तो रिसीव जो हुआ है वो हुआ है क्लास 2,67,000। तो इस तरीके से तुम फॉर्मेट बनाओगे, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फॉर्मेट बना के चीजें लिखोगे और इस तरीके से एक्स की कैलकुलेशन करोगे। आई होप आप समझ रहे हो क्लास कि सब्सक्रिप्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मेरी बात समझना, मटेरियल कंज्यूम क्या होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, लाइक बुक्स हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया, मेडिसिन हो गया, जिनको यूज किया जाता है, जिन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता, जो कंज्यूम कर लिया जाता है, राइट। तो मटेरियल कंज्यूम को निकालने का सिंपल शॉर्ट जो फॉर्मूला है वो ये है,
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सीधी सी बात है, टू द पॉइंट। शुरू में जो स्टॉक था, फिर जो खरीदा, फिर जो बचा। 5 मेरे पास पेन था साल के शुरू में, 8 पेन और खरीदा, लास्ट में 3 बचा। तो यार 8 5 तो 13 पेन बचने चाहिए, 3 क्यों बचा? क्योंकि 10 पेन आपने घिस के खत्म कर दिया। दिस इज कॉल्ड मटेरियल कंज्यूम, कि आपने जो कंज्यूम कर लिया मटेरियल वो कितना है। और जैसे ही तुम्हें क्लास यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम मिल जाएगा, ये जब तुम्हें क्लास मटेरियल कंज्यूम मिल जाएगा, तो ये जो मटेरियल कंज्यूम है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। मटेरियल कंज्यूम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, ध्यान रखना। जो मटेरियल कंज्यूम्ड है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा, क्योंकि ये खर्चा है, राइट। जैसे डेप्रिसिएशन जाता है ना डेबिट में, वैसे ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड जाएगा। अच्छा सर, अगर कहीं सेल दिया गया हो, बेटा मेरी बात समझना, अगर तुमने परचेज को प्लस किया है तो ऑब्वियस है आप सेल को माइनस करोगे, लेकिन सेल की कौन सी वैल्यू को माइनस करोगे? बुक वैल्यू को। अगर आपने परचेज को प्लस किया है तो आप सेल्स को माइनस करोगे। सेल्स की कौन सी वैल्यू को आप माइनस करोगे? बुक वैल्यू को। सेल्स की कौन सी वैल्यू को माइनस करोगे बेटा? बुक वैल्यू को। तो ये आ गया क्लास आपका मटेरियल कंज्यूम। दूसरी बात, अगर सर ये किसी क्वेश्चन में इफ परचेजेस इज नॉट गिवन, इफ टोटल परचेज इज नॉट गिवन, अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में टोटल परचेज दिया गया हुआ नहीं है तो तुम क्या करोगे? देखो, अगर तुम्हें टोटल परचेज दे रखा है फिर तो आप ये लगाओगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। याद आ रहा है ना, कुछ कुछ पढ़ रखा हो। देखो यार, ये वन शॉट रिवीजन का मतलब आपने पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए चैप्टर। ऐसा नहीं कि चैप्टर कुछ भी कभी पढ़ा नहीं और पहली बार देख रहे हो, दिमाग हैंग हो जाएगा, ध्यान रखना, फ्यूज उड़ जाएगा। चैप्टर आपने पढ़ा होना चाहिए, इसलिए मैं डिटेल में पूरा पढ़ाया चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ और साथ में अब ये वन शॉट रिवीजन भी चल रहा है आज से, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल्स की बुक वैल्यू आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम। बट इफ टोटल परचेज इज नॉट गिवन, अगर तुम्हें टोटल परचेज नहीं दिया गया है फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम्हें क्लास एक फॉर्मेट सीखना पड़ेगा, ध्यान समझना, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और जो मटेरियल कंज्यूम्ड है वो कहाँ जाता है क्लास? डेबिटेड, टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो मटेरियल कंज्यूम है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ जाता है क्लास? डेबिट साइड, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मटेरियल कंज्यूम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, ठीक है। चलो तब इसे निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखना। यहाँ तो चलो पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख देंगे हम लोग, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तुम्हें सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट याद है ना, तो तुम्हारा ये भी हो जाएगा। सुनो मेरी बात, अमाउंट पेड फॉर मटेरियल, अमाउंट पेड फॉर मटेरियल्स। तो जो भी मटेरियल है, चाहे वो कोई स्टेशनरी है या कुछ भी है, जो आपने अमाउंट पेड किया है मटेरियल के लिए, वो अमाउंट पेड फॉर मटेरियल। इसमें तुम्हें 3 चीजों को जोड़ना है और 3 चीजों को माइनस करना है। तो तुम्हें सबसे पहली जो चीज जोड़नी है वो है ओपनिंग स्टॉक, और जो माइनस करना है वो है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। जो जोड़ना है वो है ओपनिंग स्टॉक और जो माइनस करना है वो है क्लोजिंग स्टॉक, राइट। अच्छा, कुछ चीजें और हमें प्लस करनी है, जैसे जैसे आप आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस करते थे, याद है ना आपको सब्सक्रिप्शन में, अभी तो बताया। तो आप आउटस्टैंडिंग एट द एंड की जगह क्रेडिटर एट द एंड प्लस करोगे और माइनस क्या करोगे? क्रेडिटर्स एट द बिगनिंग, माइनस करोगे क्रेडिटर्स एट द बिगनिंग। अच्छा, प्लस क्या करोगे आप? एडवांस एट द बिगनिंग प्लस करोगे आप, और माइनस क्या करोगे क्लास? आपने माइनस क्या करना है? एडवांस एट द एंड। एडवांस एट द बिगनिंग प्लस करोगे और माइनस करोगे एडवांस। अब देखो ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस
क्लोजिंग स्टॉक माइनस, क्रेडिटर्स एट द एंड प्लस, क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग माइनस, एडवांस बिगिनिंग का प्लस एंड का माइनस। अच्छा सुनो, अगर मान लो कहीं तुम्हें सेल्स दे रखा है तो सेल्स की कौन सी वैल्यू को माइनस करना है? बुक वैल्यू। लाइक बोलेगा 50,000 की असेट है, उसको 40 में बेच दिया, तो आपने बेचा कितने में उससे मतलब नहीं है, उसकी वैल्यू कितनी थी बुक में। बुक मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू है उस वैल्यू को आपने माइनस करना है सेल्स को। अच्छा मान लो कोई बच्चे बोलते हैं सर कहीं कैश परचेज अगर गिवन दे रखा हो, तो यार देखो ये सारी जो क्रेडिटर्स एडवांस ये सब चीज हो रहा है ना, ये क्रेडिट परचेज के लिए हो रहा है, तो कहीं पे तुम्हें कैश परचेज दिया है तो तुम प्लस करोगे, तो ये तो भूलना ही मत, परचेज को प्लस सेल्स को माइनस, इससे ज्यादा कुछ चीजें नहीं हो सकती। जो ये अमाउंट आएगा ये आपका क्लास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड। किस साइड क्लास? डेबिट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। ये तब जब टोटल परचेज नहीं दिया हो। कई बार बच्चे आप बार बार गलती करते हो, तुम्हें दिया रहता है कैश परचेज क्रेडिट परचेज, तो तुमको टोटल परचेज दे रखा है, इतना बड़ा फॉर्मूला लगाना नहीं है फिर तुम्हें, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अगर तुम्हें क्रेडिट परचेज नहीं दिया तो तुम्हें बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना है। एक गलती आप अक्सर क्या करते हो, आपको अमाउंट पेड दिया रहता है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, मटेरियल लिखाओ चाहे क्रेडिटर्स लिखाओ, आपको दिया रहता है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स और आप इसे क्रेडिट परचेज समझ बैठते हो। यार अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स इज नॉट क्रेडिट परचेज, ओके। जो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स है उसको हम लोग क्रेडिट परचेज बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है और जो क्रेडिट परचेज है वो बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर इज डिफरेंट और क्रेडिट परचेज इज डिफरेंट, ओके। चलो तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। ये रहा क्लास एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पिक किए हैं। ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन। चलो करो फटाफट, मैं यहाँ पे हट जाता हूँ साइड में, आप वीडियो पॉज करो, आपको पॉज करके आंसर करना है। साफ साफ लिखा हुआ है क्लास इसके अंदर, मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019। जो आपने मेडिसिन परचेज किया है वो है 60,80,700। तो इसमें आपको परचेज दे रखा है, तो अगर तुम्हें परचेज दे रखा है, तुम्हें मटेरियल कंज्यूम निकालना है या तुम्हें मेडिसिन कंज्यूम्ड निकालना है, तो मेडिसिन कंज्यूम का फॉर्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक 175750 प्लस परचेजेस आ गया 60,80,700 माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 1,44,650। आपका आंसर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1,75,750 प्लस परचेजेस 60,80,700 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1,44,650। अब तो आपका आंसर आएगा 6,111,800, 6,111,800, 6,111,800, 6,111, 61,11,800, कॉमा गलत लग गया, 61,11,800 आ गया आपका आंसर। तो हमें आपको बिल्कुल भी क्रेडिटर्स को नहीं लेना, इग्नोर करना, और यही गलती करते हो आप, जबरदस्ती क्रेडिटर्स को ले लेते हो, जब नहीं है तो आप उसको इग्नोर करो। एक क्वेश्चन क्लास और भी है यहाँ पे, आप देखो, कैलकुलेट द अमाउंट विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है स्टेशनरी का, क्रेडिटर दे रखा है बिगिनिंग का, एडवांस जो दे रखा है क्लास आपको बिगिनिंग का एडवांस दे रखा है, अमाउंट पेड जो है वो 1,08,000 है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च, एंड का दे रखा है स्टॉक, एंड का दे रखा है क्रेडिटर्स, और सब कुछ तो तुम्हें दे रखा है। इस क्वेश्चन में क्या टेंशन है, तो आप देखो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, आप लिखो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, अमाउंट पेड फॉर, पेपर में देखो प्रेजेंटेशन वगैरह का खास ख्याल रखना, यहाँ पे वन शॉट है तो मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि जल्दी ही कराऊँ, लेकिन आप जो है पेपर में कोई जल्दीबाजी मत करना, आराम से पूरा फॉर्मेट बना के करना, एक लाइन खींचना है बस पर्टिकुलर अमाउंट का और कुछ नहीं। 3 चीज़ें आप प्लस करोगे, 3 चीज़ें आप माइनस करोगे, सेल अगर कोई होगी तो उसकी बुक वैल्यू को आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो आप इसमें प्लस करो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक और माइनस करो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को प्लस करना है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। तो आप मुझे बताओ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 30,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 5,000। ओपनिंग स्टॉक है 30,000 और जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है वो 5,000 है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगली चीज क्या है, क्रेडिटर। तो ओपनिंग क्रेडिटर है 20, तो ओपनिंग क्रेडिटर माइनस होता है क्लास, ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस होगा कितना है 20,000,
और आप प्लस करोगे क्या, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, प्लस करोगे क्लोजिंग क्रेडिटर। तो क्रेडिटर्स जो है 13,000 का है, क्रेडिटर्स जो है वो 13,000 का है। एक चीज और प्लस करोगे आप, क्या, एडवांस एट द बिगिनिंग को प्लस करोगे और माइनस क्या करोगे, एडवांस एट द एंड। तो एडवांस जो है वो आपको एंड का क्लास यहाँ पे, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। तो यार ये आपका बिगिनिंग का है, ये कुछ इसमें मिस्टेक होगी, जाहिर सी बात है, ये एंड का है। तो आपको ये एंड का दे रखा है 3000, एडवांस एंड 3000, एडवांस बिगिनिंग 2000। एडवांस बिगिनिंग जो है वो 2000 है, प्लस होगा। एडवांस एट द एंड जो है वो 3000 है, वो माइनस होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा क्लास, किस साइड, डेबिट साइड। ओके, 1,08,000 प्लस 30,000 प्लस 13,000 प्लस 2,000 माइनस करोगे 5,000 माइनस करोगे 20 माइनस करोगे 3, 1,25,000। ठीक है, आई होप आप लोग इसमें गलती नहीं करोगे। मटेरियल कंज्यूम इट्स वेरी इजी, और मटेरियल कंज्यूम आप आराम से निकाल लोगे। दो बातों का ध्यान रखना, अगर तुम्हें टोटल परचेज दे रखा है फिर तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बट अगर आपको टोटल परचेज नहीं दिया गया है तो फिर आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। इफ टोटल परचेज इज नॉट गिवन, अगर आपको टोटल परचेज नहीं दिया गया है फिर तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, राइट। चलो, तो ये सारी बातें हो गई, क्लास अच्छे से आपको समझ आ गई सब चीज। चलो शुरू करते हैं क्लास के बाद हम अपने अगले टॉपिक पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कुछ बातें बता देता हूँ क्लास आपको मैं। सबसे पहला, ये सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड आता है एक्सपेंडिचर, पहले एक्सपेंस आते थे। क्रेडिट साइड आता है क्लास इनकम, और इसका जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर है, और ये बनता है एक्रूअल बेसिस पर। इसके अंदर उधार के ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होते हैं, इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड होगा, इसके अंदर सारी चीजें क्लास रिकॉर्ड होते हैं, जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं वो सब कुछ इसके अंदर क्लास रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। बट इसी साल का, ठीक है, ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। रेवेन्यू नेचर, ध्यान रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आएगा। ध्यान रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्वेश्चन जब 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा आपको पकड़ अच्छी होनी चाहिए, फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए, रूल रेगुलेशन अच्छे से पता होना चाहिए। और जिनको नहीं पता है, क्लास 11th क्लास में उन्होंने नहीं पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डोंट वरी, यहाँ भी मैं तुम्हें सारा ही करा रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लो। बस आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी मेहनत नजर आ रही है तो प्लीज यार अपने सारे दोस्तों को, क्लासमेट्स को, हर जगह इस वीडियो को शेयर करो, ताकि आप सब, वो उन सबको पता चल सके कि यहाँ पे एक्चुअली मैं उनके लिए भी कोई मेहनत कर रहा है, और वो भी आराम से क्लास में उनको मोटिवेट करा के अच्छे नंबर से पास करा दूंगा। बहुत पूरी कोशिश रहेगी, बहुत जी जान लगे मेहनत हो रही है। बस यार प्लीज सपोर्ट करो और शेयर करो वीडियो को अपने सारे क्लासमेट्स के अंदर, ठीक है। चलो, ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। इसके अंदर रेवेन्यू नेचर के ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। रोजमर्रा के होने वाले ट्रांजैक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना। बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग बेचा, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर बेचा, इन्वेस्टमेंट खरीदा, इन्वेस्टमेंट बेचा, आपने बॉन्ड खरीदा, इन्वेस्टमेंट खरीदा, लोन लिया, बाईसाइकिल और बुक्स, लाइब्रेरी, ठीक है, इसको बनाने का खर्चा, और इवन क्लास ये सब चीजें जो भी क्लास, या फिर कोई स्पेसिफिक डोनेशंस हैं, कोई स्पेसिफिक डोनेशन, डोनेशन फॉर मैच, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर दिस दैट इज स्पेसिफिक, वो सब चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होंगी। ओनली एंड ओनली क्लास रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, और ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर। तो हमें करंट ईयर की ही चीजों को लेना है। भले ही किसी ने हमें पिछले साल का पैसा दे दिया, पिछले साल का हमको चंदा मिल गया, पिछले साल का कुछ भी हमको मिला है, वो हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम सिर्फ करंट ईयर की चीजों को ही रिकॉर्ड करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी मुझे बता दो क्लास, यहाँ तक इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बेसिक बातें आपको क्लियर हो गई हैं। तो ये रहा क्लास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मूला। मैं आपको कुछ और भी बातें बताऊंगा, कुछ जनरल चीजें भी बताऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड है एक्सपेंडिचर,
क्रेडिट साइड है इनकम, सारी इनकम यहाँ पे आएंगे, एनपीओ के सारे खर्चे यहाँ पे आएंगे। एक्रूअल बेसिस पे बनता है क्लास, जैसा पेनल बनता है, हमें इस साल की कमाई इस साल के खर्चे लेने हैं, भले ही पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो, चाहे क्लास पेमेंट हुई हो चाहे ना हुई हो, आपको पूरा लेना। आपने वर्कर की सैलरी भले ही 10 महीने की दी हो, पर यहाँ पे आपको पूरा 12 महीने का रिकॉर्ड करना है। ओके चलो, सैलरी सुनो, मेरी बात ध्यान सुनो। कोई भी सैलरी हो, कोई भी सैलरी, मैं आपको एक बात क्लास यहाँ लिखवा देता हूँ, इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आप लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कोई भी खर्चा हो, सैलरी हो, इंटरेस्ट हो, वेजेस हो, इंश्योरेंस हो, कोई भी खर्चा, कोई भी खर्चा, एनी एक्सपेंस, तुम्हें इसमें दो चीजों को जोड़ना है, दो चीजों को माइनस करना है। अगर क्वेश्चन में दो चीजें दी होंगी तब, कोई भी खर्चा हो, कोई भी खर्चा, दो चीजें प्लस करनी। क्या प्लस करना है? आउटस्टैंडिंग एंड माइनस आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, प्लस करना है एडवांस बिगनिंग, माइनस करना है एडवांस एट द एंड। बात समझ आ गई? कोई भी कमाई हो, कोई भी खर्चा हो, कोई भी कमाई, कोई भी खर्चा, वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन उस कमाई और खर्चे में अगर आपको नीचे कोई आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिया है, एडवांस एट द एंड दिया है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग दिया है, एडवांस एट द बिगिनिंग मतलब 31 मार्च 20, एंड मतलब 31 मार्च 21, तो इसको प्लस माइनस करना बिल्कुल भी आप मत भूलना। कोई भी इनकम हो, नॉट ओनली सब्सक्रिप्शन, not only subscription, it may be entrance fees, it may be interest received, it may be rent received, कोई भी खर्चा हो क्लास, कोई भी खर्चा यहाँ, कोई भी कमाई यहाँ, कमाई में भी दो चीजें प्लस करोगे, दो चीजें माइनस। पहली चीज प्लस करते हो आउटस्टैंडिंग एट द एंड, माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग। पहली चीज प्लस करोगे एडवांस बिगनिंग, दूसरी चीज क्लास आप माइनस करोगे एडवांस एट द एंड। तो ये बातें क्लास ध्यान रखना। आप बोलोगे सर तो सेम सेम ही हो गया, यस दोनों में ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही सेम है। ओके आपको आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस करना है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का माइनस करना है। एडवांस आपको बिगिनिंग का प्लस करना है, एडवांस एट द एंड आपको माइनस करना है। तो कोई भी कमाई हो, कोई भी खर्चे हो क्लास, उसमें आउटस्टैंडिंग जो है एंड का प्लस होगा, बिगिनिंग का माइनस होगा, एडवांस का उल्टा बिगिनिंग का प्लस होगा, एडवांस का माइनस होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो और बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाई करो क्लास। आई होप कि आप लोग शुरू से एंड तक टिके हो। देखो मैं भी आपके लिए टिका हुआ हूँ, आपके लिए पढ़ा रहा हूँ और आपके लिए नई वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आपके अंदर मोटिवेशन आए, अच्छे से आप मेहनत करो। ओके चलो, ये बात तो हमने सीख ली। तो देखो यहाँ पे रेंट है, कोई भी खर्चा आ सकता है, यहाँ पे रेंट हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है। देखो ये लेस किया है प्रीपेड, तो ऑब्वियसली जब कुछ भी नहीं गिवन हो तो आप इसे एंड मानोगे, तो प्रीपेड एट द एंड तो माइनस होता है, आप जानते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रीपेड बिगिनिंग है तो वो भी प्लस होगा, है ना। ऑडिट फीस हो, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑनरेरियम, टेलीफोन एक्सपेंस, रिपेयर्स। इधर इनकम क्या है? सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन नहीं आएगा यहाँ पे, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, फिक्स एसेट नहीं आएगा, लोन नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आएगा, हॉल रेंट हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ असेट। हाँ असेट का डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा, असेट की सेल पे लॉस हुआ गेन हुआ वो यहाँ पे आएगा, असेट की सेल परचेज नहीं आएगा। सन्ड्री रिसीट, कोई और छोटी मोटी रिसीट्स हो, फिर तो डेप्रिसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, कोई मटेरियल आपने कंज्यूम किया है वो, फिर क्रेडिट साइड जोड़ोगे, डेबिट साइड सारा घटाओगे, जो बैलेंस बचेगा वो आएगा सरप्लस। क्रेडिट साइड अगर बड़ी है, डेबिट साइड कम पड़ता है सरप्लस, अगर डेबिट साइड बड़ी है तो यहाँ आएगा डेफिसिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रॉफिट लॉस नहीं आता है, सरप्लस डेफिसिट आता है। ये आपका क्लास क्या हो गया? सरप्लस, ये आपका हो गया डेफिसिट। ओके चलो, ट्रीटमेंट ऑफ सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स। तो मैं आपको क्लास सारे खर्चे सारी कमाई में आपको बता चुका हूं। अच्छा, एंट्रेंस फीस में कई बच्चों को डाउट रहता है, तो एंट्रेंस फीस अगर आपको कुछ भी नहीं दिया गया है, आपको खाली लिखा है एंट्रेंस फीस, लिखा है एंट्रेंस फीस, तो वो आपका इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड, पहली चीज। लेकिन अगर कुछ बोलता है कि इसमें से इतना परसेंट कैपिटलाइज्ड हो गया, क्वेश्चन क्या आएगा? 10% कैपिटलाइज हो गया, 20% कैपिटलाइज हो गया, तो जो भी कैपिटलाइज होता है वो क्लास आपका बैलेंस शीट में चला जाता है, किस साइड? लाइबिलिटी साइड, क्योंकि वो फिर स्पेसिफिक हो गया। कैपिटलाइज मतलब स्पेसिफिक। एक आता है लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी हमेशा और हमेशा ये कैपिटल नेचर का होता है, लाइफ मेंबरशिप फी, तो ये हमेशा और हमेशा ऐड किया जाता है, एडेड इन कैपिटल फंड। तो आप हमेशा इसे
कैपिटल फंड में ऐड करोगे इन क्लोजिंग बैलेंस शीट, राइट। साल के एंड की जो बैलेंस शीट होती है ना, उस बैलेंस शीट में आप कैपिटल फंड में लाइफ मेंबरशिप फी को ऐड कर दोगे। तो लाइफ मेंबरशिप फी इज टू बी एडेड इन कैपिटल फंड, तो ये कैपिटल फंड में एडेड होगा। यह बात आपने ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखना है, एडिशनल पॉइंट में आपको किसी का भी आउटस्टैंडिंग दे सकता है, प्रीपेड दे सकता है। इफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड डेट इज नॉट गिवन, डेट इज नॉट गिवन, वी अज्यूम एंड, वी अज्यूम एंड ऑफ द ईयर। तो हम क्या अज्यूम करेंगे क्लास की करंट ईयर का एंड, तो जो भी इस साल के एंड का है, लाइक आपको लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गया। आपको लिखा है एडवांस सैलरी, तो एडवांस एट द एंड हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एट द एंड हो गया, जब कुछ ना लिखा हो। मशीन फर्नीचर लिखो अपनी कॉपी में, फटाफट लिखो, मैं लिखवा रहा इसको, लिखो मशीन फर्नीचर, बिल्डिंग, बाईसाइकिल, बिलियर्ड्स टेबल और इक्विपमेंट और लोन्स, बॉन्ड, एफडी, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें क्लास यहाँ पे नहीं आएंगी। इनका इंटरेस्ट, इनका डेप्रिसिएशन, इनके सेल पे प्रॉफिट लॉस, वो आ सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बट फिक्स असेट जो है वो नहीं आएंगे, कैपिटल एजेड ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड नहीं होंगी। एक मैं तुम्हें बताता हूँ क्लास की क्वेश्चन में वो पॉइंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, डेप्रिसिएशन। तो ध्यान रखना कि जो डेप्रिसिएशन है वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड जाता है। जो डेप्रिसिएशन है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ जाएगा, डेबिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किधर साइड जाएगा, डेबिट साइड। तो ये बात आप भूलना मत कि जो डेप्रिसिएशन है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड जाता है। तो लिख लो क्लास फटाफट, जल्दी से इसको क्लास जरा लिख लो। आगे बात समझ क्लास यहाँ तक। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, चलो अभी क्वेश्चन करेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, क्योंकि ये चीज क्लास आपके एग्जामिनेशन में आएगा। क्या चीज आएगी क्लास, ध्यान से देखना, क्या चीज आएगी एग्जामिनेशन में, ध्यान से देखो। आपको आएगा एग्जामिनेशन में, आपको ये रिसीट पेमेंट दे रखा होगा, ये बुक में गिवन होगा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और यहां लिखा होगा 9% इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है 50,000। अब इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, बस इतना ही लिखा है, मान लो कुछ भी नहीं लिखा, बस इतना ही लिखा हुआ है। तो ये जो 50,000 का 9% बनेगा वो कितना बनेगा क्लास, 4,500। नीचे कुछ भी नहीं लिखा। तो तुम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो लिख देना बाई अक्रूड इंटरेस्ट, कमा लिया तुम्हें मिला नहीं है, बाई अक्रूड इंटरेस्ट। तुमने इंटरेस्ट तो कमा लिया लेकिन तुम्हें इंटरेस्ट मिला नहीं है, और वो अमाउंट कितना क्लास आएगा, 4,500। जो वो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा क्लास आपका, 4,500। बात समझ आ गई क्लास। तो यहाँ पे आएगा बाई अक्रूड इंटरेस्ट, वो आएगा आपका 4,500। कुछ भी नहीं लिखा तो आपने कमाया होगा भाई। रिसीट पेमेंट में तो सिर्फ आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है, बट आपने कमाया नहीं, कमा तो लिया ना, भले ही नहीं मिला है, आपको नीचे नहीं लिखा है, आपको पैसा नहीं मिला है, बट आपने कमा लिया है। तो जब कमा लिया है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किधर आएगा, क्रेडिट साइड। दूसरी बात, अगर यहाँ पे लिखा होता टू इंटरेस्ट, अगर लिखा होता ऑन इन्वेस्टमेंट 3,000, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,000, ठीक है। तो यार बनता तो 4,500 है, तो वहां 4,500 ही आएगा, बट 3 मिला है आपको। तो आप क्या करोगे, बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो रिसीव हुआ है वो 3,000 है, प्लस करोगे 1,500, आएगा 4,500। तो बड़ा मेरे कहने का सिर्फ इतना ही सेंस है कि आपने जितना भी इंटरेस्ट कमाया है, आपने जितना भी इंटरेस्ट कमाया है वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखोगे। जितना कमाया है, भले ही उसमें से क्लास आपको पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो, अगर आपने कमाया है तो उसे क्लास आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दोगे, राइट। अच्छा अगर आप थोड़ा सा ना ये चेक कर लेना कि अगर आपने मान लो इंटरेस्ट रिसीव किया है 3,000, भाई बनता तो 4,500 है, भाई बनता तो 4,500 है ना, लेकिन आपने जो रिसीव किया है वो रिसीव कितना किया है, ओनली 3,000। तो जो 1,500 का आपने एक्स्ट्रा कम रिसीव किया है वो अक्रूड है, यानी कि अक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा 1,500, ठीक है। कई बार क्या लिखा रहेगा, ये चीज मान लो यहाँ नहीं लिखी है और नीचे इन्वेस्टमेंट की डेट लिखी है कि इन्वेस्टमेंट आपने 1 जुलाई को खरीदा, 1 अक्टूबर को खरीदा, फिर उसके हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लेना। अभी सिर्फ इतना लिखा है तो मैं मानूंगा पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर नीचे डेट दी है तो आप
डेट के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लोगे, जैसा डेट दिया होगा उस हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लेना, 6 महीने का, 9 महीने का, जो भी साल 31 मार्च को एंड होता है। तो ये एक पॉइंट है जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। लाइफ मेंबरशिप फी हो गया, ये भी हो गया, और आउटस्टैंडिंग बिगनिंग ये सब चीज तो हो ही गया, सब्सक्रिप्शन सिखा दिया मैंने आपको, फंड बेस्ड अकाउंटिंग हो गया, मटेरियल कंज्यूम हो गया, सारी चीजें हो चुकी हैं। अब हम करते हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले, राइट। तो यहाँ पे एंड करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं, आओ देखते हैं। और ये इस जो पीडीएफ है आपको प्लीज एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर क्लास आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ओके, चलो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ मेरे सामने है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ईयर एंड 31 मार्च। ये कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन दे रखा है और ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी दे रखा है। चलो हम बनाते हैं क्लास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैं अगले पेज पे मेरे साथ साथ बनाओ, फॉर्मेट बनाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर का चैप्टर है ना, तो समय जो दे रहे हैं उस पर वो बिल्कुल जायज़ है। 10 मार्क्स का है ना, कोई छोटा चैप्टर तो देखो है नहीं यार, 10 नंबर बहुत होते हैं। 25%, 40 नंबर का तो पेपर ही है, तो 25 नंबर 25% बहुत होता है। अमाउंट यहाँ लिखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो भी क्वेश्चन का नाम होगा वो लिख देना। क्रेडिट साइड मतलब क्वेश्चन में जो एनपीओ का नाम होगा वो लिख देना। इनकम्स, अमाउंट, इधर आएगा डेबिट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा। अब हम क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। 5 मार्कर के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहला काम होता है एडिशनल पॉइंट्स को पढ़ना। सबसे पहला काम है एडिशनल पॉइंट को पढ़ना। तो देखा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021, पहले डेट सेट कर लो। 31 मार्च 2021 जो है वो एंड है और 31 मार्च 2020 जो है बिगनिंग है। यहाँ आपको लिखा गया है कि जो सब्सक्रिप्शन मिला है आपको, ये पिछले 3 साल का सब्सक्रिप्शन मिला है। हाँ, इधर तो कुछ नहीं है, पिछले 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिला है। तीनों साल के सब्सक्रिप्शन को पहले जोड़ो, पहले सब्सक्रिप्शन का पॉइंट करते हैं। और जिन बच्चों को सब्सक्रिप्शन में टेंशन है, डोंट वरी यार, सिर्फ सब्सक्रिप्शन ही नहीं आता 5 नंबर में, बहुत सारी और चीजें भी हैं। और अगर आपका ये पॉइंट गलत गया तो बाकी पॉइंट तो सही जाएंगे, उनके नंबर मिलेंगे। तो इनको जोड़ने पे जो आ रहा है, लिखो बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बाय सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड, बाई सब्सक्रिप्शंस रिसीव 63,300, 63,300 प्लस करेंगे हम इसमें आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो देखो आपको क्या क्या दे रखा है एडिशनल पॉइंट में। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 16,200, सीधा सीधा दिया गया है भैया, 16,200 एंड का सीधा सीधा दिया गया है, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या गिवन है। लिखा है 1200 स्टिल इन एरियर, 1200 अभी भी पिछले साल का नहीं मिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1200 अभी भी पिछले साल का नहीं मिला, और मिला कितना है 1500। सुनो, 1200 तो पिछले साल का मिल चुका है आपको, ये रहा रिसीट्स के अंदर देखो दे रखा है 1920 का 1200 मिल चुका है। और अभी भी स्टिल इन एरियर, अभी भी 1200, 1500 तो मिल चुका है आपको 1500, 1200 अभी भी आपका आउटस्टैंडिंग है, यानी कि बिगनिंग में जो था वो 2700 था। तो माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 2700। भाई देखो 2700 आउटस्टैंडिंग बिगनिंग था, जिसमें से 1500 आपको मिल चुका है और 1200 आपका अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो ये आपका आउटस्टैंडिंग बिगनिंग और ये आपका क्लास आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये चीज हो गया। रिसीव है 63,300 प्लस करोगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड 16,200 माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग 2700। बात क्लियर हो गई क्लास, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का भी क्लियर हो गया, आउटस्टैंडिंग एंड का भी। नेक्स्ट है दी, अच्छा हाँ, और एक चीज समझते हैं। देखो ये आपको जो 21-22 का मिला है ना 1800, ये हमेशा एडवांस एट द एंड होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो 1800 आपको मिला है ये हमेशा एडवांस एट द एंड ही होगा, एडवांस एट द एंड। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 63,300 प्लस 16,200 माइनस 1800 माइनस 2700, 75,000 क्लास आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड चला जाएगा। कि जो भी आपको रिसीव हुआ है वो आपको 75,000 रिसीव हुआ है। अच्छा, मैंने ना आप लोगों को शुरू में जब पढ़ाया था, कुछ बच्चे अगर शुरू से जुड़े हुए उनको पता होगा, मैंने आपको बैलेंस शीट की एक अलग से वीडियो बना के दी थी, एनपीओ की बैलेंस शीट। आप कहते हो तो मैं इसके लिंक में डाल दूंगा, कि बहुत कम चांस है बैलेंस शीट का, बट पढ़ के जाना, स्किप नहीं करना, रिस्क बिल्कुल मत लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा, अगर आपको बैलेंस शीट सीखनी तो वहां से भी सीख सकते हो। बाकी देखते हैं अगली क्लास, अगले क्वेश्चन में अगर होगा तो मैं आज इसे करा भी दूंगा फिर से। ओके,
चलो, तो 75,000 का क्लास आपका रिसीव हो गया सब्सक्रिप्शन, और ये पॉइंट हो चुका है। अगला पॉइंट, द वैल्यू ऑफ स्पोर्ट मटेरियल साल के शुरू में और साल के एंड में। तो शुरू में है 3,000 का स्पोर्ट मटेरियल, एंड में है 4500 का। अच्छा देखो, आपने कोई स्पोर्ट मटेरियल खरीदा या बेचा है, तो यहाँ पे देखो पेमेंट में स्पोर्ट मटेरियल 11,500 खरीदा, बेचा तो कुछ नहीं है। स्पोर्ट मटेरियल शुरू में था 3,000 का, 11,500 का आपने और खरीदा, तो यहाँ लिखोगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम शुरू में था 3,000 का, 11,500 का आपने और खरीद लिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और लास्ट में था 4500। शुरू में था 3,000, आपने खरीदा 11,500 का, 14,500, लास्ट में हटा दोगे 4,500, तो जो स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया है वो आपका आ गया 10,000। तो 10,000 का आपने स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम कर लिया। 3,000 का तो था ही आपके पास, 11,500 का आपने और खरीद लिया, हो गया आपका 14,500। 14,500 होना चाहिए था, लेकिन है कितना क्लास आपके पास? आपके पास है कितना? ओनली 4,500। इसका मतलब 10,000 जो है स्पोर्ट मटेरियल आपने क्या कर लिया है क्लास? कंज्यूम कर लिया है। ओके, ठीक है जी, हो गया पॉइंट। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। डेप्रीशिएशन 10% लग रहा है फर्नीचर पे। आप देखो फर्नीचर कहाँ है यहाँ पे। अच्छा, अक्टूबर में खरीदा है तो ये 6 महीने का डेप लगाना, इन्होंने हिंट दे दिया कि भाई 20,000 का 20,000 का फर्नीचर है, 10% आएगा 2,000। अक्टूबर में खरीदा तो 6/12, तो ये आएगा 1,000 रुपए, राइट? 1,000 रुपए। तो डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर आएगा 1,000 रुपए। लिखो 1,000 टू डेप ऑन फर्नीचर, टू डेप ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर पे जो डेप आ गया वो आ गया आपका 1,000 रुपए का। आई होप आप लोग समझ गए किस तरीके से क्वेश्चन करना है। फर्नीचर का डेप आएगा वो आएगा 1,000 रुपीज का। डन। हमने यहाँ पे देखो सबसे पहले सारे एडिशनल पॉइंट कर लिया, तो आपने देखा इसमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का भी आ गया, मतलब मटेरियल कंज्यूम का भी आ गया, सब्सक्रिप्शन की भी अच्छी खासी कैलकुलेशन आ गई, लोन का इसमें देखते हैं क्लास, लोन वगैरह देखो, इन्वेस्टमेंट का दे रखा है, लोन नहीं तो इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ दे रखा होगा, वो भी देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखते, वो बैलेंस शीट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन हो चुका है इधर, और क्या है? डोनेशन फॉर बिलियर्ड टेबल नहीं आएगा कि बिलियर्ड टेबल स्पेसिफिक है भैया, बिलियर्ड टेबल किसी खास काम के, ये एक असेट है, उसके लिए डोनेशन दिया है, स्पेसिफिक डोनेशन लायबिलिटी में आता है। एंट्रेंस फीस और सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन आएगा। एंट्रेंस फीस 1100 बाई एंट्रेंस फीस 1100, एंट्रेंस फीस वो आएगा 1100। 450 का आएगा बाई सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, बाई सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन वो आएगा क्लास 450 का। एंट्रेंस फीस आएगा 1100 का। डन, यहां तक हो गया। अब इधर आते हैं क्लास, हम इधर दिखते हैं खर्चे, और क्या क्या खर्चे हैं। सैलरी 31,500, पोस्टेज है 1250। सैलरी और पोस्टेज, टू सैलरी 31,500, 1250 का आ गया टू पोस्टेज, टू पोस्टेज आ गया 1250, ठीक है। और रेंट 9,000, प्रिंटिंग 14,000, रेंट 9,000, प्रिंटिंग 14,000, रेंट 9,000, प्रिंटिंग 14,000। ओके, अच्छा अब इसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी 14,000। स्पोर्ट मटेरियल हो चुका है। मिसलेनियस एक्सपेंस 3,100, मिसलेनियस एक्सपेंस 3,100, मिसलेनियस एक्सपेंस 3,100 का आ गया। फर्नीचर हमारा हो चुका है। अब हम क्लोजिंग तो कहीं पे आएगा नहीं, कट कर दो, क्लोजिंग कहीं नहीं आता, ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं आएगा। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा ध्यान से अच्छे से सुनना जरा, ये पॉइंट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% इन्वेस्टमेंट, मतलब जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है, जो एनपीओ ने इन्वेस्टमेंट की है, उस पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। 1 अक्टूबर को 70,000, 70,000 का 10% कितना आएगा? 7,000, क्योंकि अक्टूबर में किया है तो 6 महीने का क्लास मिलेगा इंटरेस्ट हमें, तो 3,500। इंटरेस्ट हमें 3,500 का मिलना चाहिए, इन्होंने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दे रखा। देखो रिसीट्स के अंदर, रिसीट के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो पूरा का पूरा 3,500 का जो इंटरेस्ट है वो अक्रूड इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया क्लास? अक्रूड इंटरेस्ट 3,500। खत्म, हमने सारी की सारी चीजें नोट कर ली। अब हम निकालेंगे क्लास की बड़ी साइड कौन सी है, सरप्लस है या डेफिसिट है। टोटल कर लेते हैं, 1250 प्लस 9,000 प्लस 14,000 प्लस 31, इसकी टोटलिंग है 69,850, 69,850। क्रेडिट साइड बड़ी है 69,850, ये आ रहा है 80050, 69,850
850, 10,200 रुपए। ये आ गया आपका 800, ये आपका आ गया सरप्लस टू सरप्लस। ठीक है, तो इस तरीके से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आपके रहेंगे एडिशन पॉइंट में, तो वो समझ लो 3 नंबर तक का हो सकता है, और बाकी जो आपको क्रॉस ट्रांसफर करना है वो आपका लगभग 2 नंबर तक का हो सकता है। तो यहां तक आप अच्छे से, इनके अलावा भी जो मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं वहां से कर सकते हो। मैं आपको डेली बेसिस पे अपने टेलीग्राम चैनल पे भी क्वेश्चन देता हूं, तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है सुनील पांडा 2021-2022, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ क्वेश्चंस आते हैं, पीडीएफ्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लास आपको मिल रही हैं और आगे भी मिलेंगी। तो अगर आप कंटिन्यू इसको अच्छे से फॉलो करोगे, आपको आपको कम से कम 2-3 दिन का टाइम देना है। अगली जो वीडियो आएगी ना क्लास इसके बाद, वो 2-3 दिन बाद आएगी। वो इसलिए 2-3 दिन बाद आएगी कि कम से कम आप टारगेट बनाओ कि हमारा एनपीओ हम 2-3 दिन के अंदर अच्छे से फिनिश कर लेंगे। ये आपका टारगेट रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास, 8th क्वेश्चन। इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब फ्रॉम द गिवन एडिशनल पॉइंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो मांग लिया है तो हम बना भी देंगे। ये आ गया क्लास आपका साथ में कि बैलेंस शीट भी बनाओ। चलो हम बैलेंस शीट बना दें, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको सब्सक्रिप्शन दे रखा है, ये पिछले साल का, इस साल का, अगले साल का दे रखा है, क्योंकि 16-17 आपका ईयर है। तो 31 मार्च 16 एंड होगा, 31 मार्च 15 बिगिनिंग होगा। आपके पेपर में ये प्रीवियस ईयर का पेपर होगा, मतलब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और आपके सिलेबस में मतलब आपके पेपर में जो आएगा ना बोर्ड में, 31 मार्च 21 जो है एंड है, 31 मार्च 20 जो है वो बिगनिंग है। सैलरी है, जनरल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, बुक, न्यूज़पेपर, ओपनिंग क्लोजिंग सब दे रखा है। ये रही क्लास एडिशनल पॉइंट। तो कहते हैं 50 मेंबर है, हर कोई सब्सक्रिप्शन 2500 रुपये दे रहा है। 31 मार्च 16 को सैलरी आउटस्टैंडिंग दे रखा है एंड का, और बस सारी चीज़ें दे रखी हैं। फटाफट कर लेते हैं, हमने ऑलमोस्ट सब चीज़ कवर कर लिया है। एक इंटरेस्ट का पॉइंट आता है वो भी हो गया, डेप का पॉइंट भी आ गया, मटेरियल कंज्यूम का पॉइंट भी आ गया, सब्सक्रिप्शन भी हो गया आराम से, और ये क्वेश्चन भी आराम से निपट जाएगा। तो हमारा पूरा का पूरा एनपीओ खत्म हो जाएगा 1 शॉट के अंदर। द क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 2500। मुझे पता है कि 50 मेंबर्स हैं, हर कोई 2500 दे रहा है, तो 1,25,000 रुपए, 1,25,000 रुपए जो है वो तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट आएगा। ये मुझे पता है 1,25,000 आएगा। ओके, और 31 मार्च 16 को जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 10,000 है एंड का, और सैलरी आपको 15-16 का दे रखा है, 30,000 फॉर 14-15, यानी कि एडवांस एक तरीके से हो गया। और एक अच्छा ये आउटस्टैंडिंग बिगनिंग हो गया। ओके, और 1/4/15 को इनके पास बिल्डिंग है 10 लाख का, फर्नीचर है 1 लाख का, बुक्स है 1 लाख का। तो हमें इस क्वेश्चन में हमें सब कुछ बनाना है। तो चलो फॉर्मेट पहले बनाते हैं, फिर हम सारी चीजें करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेट बनाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आप लिख दोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हेडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्रेडिट ये आएगी इनकम्स, डेबिट ये आएगा एक्सपेंडिचर। फिर हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो देखो कैसे बनेगी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये क्लास बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट यहां लिखोगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। आप चाहो तो डेट भी लिख सकते हो, राइट? आप चाहो तो डेट भी लिख सकते हो। और यह है लायबिलिटी और यह है एसेट्स। ठीक है, फॉर्मेट वगैरह सजा लेना आप, मैंने तो आपको बस एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के दे दिया कि हाँ इस तरीके से आपको बनाना है। अब क्वेश्चन में एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल को बिल्डिंग है 10 लाख का, फर्नीचर है क्लास 1 लाख का, और बुक्स भी 1 लाख का है। बिल्डिंग फर्नीचर बुक्स, बिल्डिंग फर्नीचर बुक्स। तो ये कहते हैं कि इनके पास बिल्डिंग है
10 लाख का, 1 लाख का फर्नीचर है, 1 लाख की बुक्स है, 1 लाख का फर्नीचर है, 1 लाख का बुक्स है। बिल्डिंग, फर्नीचर और बुक्स इनके पास शुरू में है, ठीक है भाई, शुरू में है तो एंड में भी होगा, जाहिर सी बात है। आगे लिखा है 31 मार्च 2016 को सैलरी आउटस्टैंडिंग दे रखा है 10,000, आउटस्टैंडिंग एंड दे रखा है। एंड सैलरी पेड इन 15/16 को इस साल जो सैलरी पेड किया है इसके अंदर 30,000 जो पिछले साल का था। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग भी मिल गया, आउटस्टैंडिंग एंड भी मिल गया। आप देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके लिए क्या होता है क्लास, लाइबिलिटी है ना। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी साइड लिखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग बैलेंस शीट में बिगनिंग का बैलेंस लिख दो और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एंड का लिखो। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, बिगनिंग वाला बिगनिंग बैलेंस शीट में, एंड वाला एंड में। तो बिगनिंग का जो है वो है आपको अच्छा 30,000 दे रखा है, बिगनिंग का 30,000 है और एंड का जो है वो 10,000 है। एंड का 10,000 है और बिगनिंग का 30,000, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी देखो कहीं ना कहीं आपको सैलरी दे रखा होगा, सैलरी 1,40,000। तो लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर टू सैलरीज 1,40,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो है आपको, जो भी आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखा है वो कितना दे रखा है क्लास, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखा है आपको 10,000, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 10,000, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग जो है वो 30,000 है। तो अगर आप देखो तो 1,50 में से 30 गया तो आपका 1,20,000। देखो जब भी तुम्हें बैलेंस शीट बनानी होगी ना तो तुम जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे वैसे ही बनाओगे, लेकिन जो एडजस्टमेंट है ना, लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, एडवांस इनकम, उनको तुम्हें क्लास आपको बैलेंस शीट तक भी ले जाना है, वो तुम्हारा बैलेंस शीट तक भी जाएगा, ध्यान रखना, राइट। तो ये हो गया क्लास आपका पहला पॉइंट। आपको सैलरी का पॉइंट तो हो चुका है, देखो ये वाला सैलरी का पॉइंट आपका हो चुका है, ये वाला पॉइंट हो गया, ये हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लिया, इसको करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना आएगा। ये पहला पॉइंट है, 500 मेंबर हैं, हर कोई 2,500 सब्सक्रिप्शन देता है, तो भैया मिलना चाहिए 1,25,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च, ये आउटस्टैंडिंग बिगनिंग दे रखा है। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग कितना है क्लास, 30,000। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग कितना है, 30,000। आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 15। तो आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 15 का जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 30,000। अब हम और पढ़ते हैं क्लास आगे क्या क्या दे रखा है इसके अंदर। तो जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है क्लास, यहाँ पे 1,45,000। तो करते हैं क्लास सब्सक्रिप्शन रिसीव, लिखो बाई साइड, बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना रिसीव हुआ है क्लास, 1,45,000, ठीक है। प्लस करोगे आप आउटस्टैंडिंग एट द एंड, माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग और माइनस करोगे एडवांस एट द एंड। मैंने आपको बार बार कहा है कि ये जो आपको अगले साल के लिए दिया है 20,000 रुपए, ये एडवांस एट द एंड है। अगले साल के लिए जो दिया 20 वो एडवांस एट द एंड है। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग भी तुम्हें साफ साफ क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 30,000 तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग कितना है, 30,000। अच्छा एक बात बताओ, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है 30,000, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग कितना है 30,000, जिसमें से 25 देखो मिल चुका है आपको, राइट। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग जो था साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग था 30,000, जिसमें से पिछले साल का 25 मिल चुका है, रिसीव हो गया। तो यानी कि पिछले साल का अभी भी जो आउटस्टैंडिंग है वो 5,000 है, स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 5,000। और इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है तुमको वो भी निकालना पड़ेगा। तो एक बात बताओ यार क्लास कि अगर तुम्हें हर साल 1,25,000 मिलना चाहिए, हर साल तुम्हारे पास मेंबर कितने हैं 50, और हर साल तुम्हें 2,500 के हिसाब से 1,25,000 1,25,000 तुम्हें हर साल मिलना चाहिए। तुम्हें इस साल कितना मिलना है, इस साल कितना मिला है 1,00,000, यानी कि आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर है 25,000, आउटस्टैंडिंग पिछले साल का 5,000 है, फॉर दिस ईयर जो है वो 25,000। तो 25 प्लस 5 कितना आ जाएगा 30। तो तुम्हारा जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड होगा वो 30,000 होगा। तो स्टिल आउटस्टैंडिंग है 5,000, आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर है 25,000, तो यानी कि 30,000 जो अमाउंट है वो क्लास तुम्हारा आउटस्टैंडिंग एट द एंड है। तो आप लिख लो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना हो गया आपका 30, टोटल कितना है क्लास 30,000। ओके तो अगर आप इसे सॉल्व करके देखोगे तो तुम्हारा 1,25 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि तुमको पता था कि 50 मेंबर है और हर कोई सब्सक्रिप्शन 1,250 रुपये दे रहा है,
50 मेंबर है, हर कोई सब्सक्रिप्शन 1250 रुपए दे रहा है, नहीं 2500 रुपए दे रहा है ना हर कोई, 2500 रुपए दे रहा है, तो 50 इंटू 2500, तुम्हारा एक 25 ही आना चाहिए, और एक 25 ही आ रहा है। लेकिन क्योंकि तुम्हें बैलेंस शीट बनानी है तो ये खत्म नहीं हुआ, आपने ये आउटस्टैंडिंग एंड को क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखाना है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट होता है, तो लिखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट है, यहाँ पे लिखोगे, और यहाँ पे भी क्लास आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का लिखोगे ना, एंड का और बिगनिंग का दोनों का लिखोगे आप, राइट। अच्छा, और एडवांस भी आप यहाँ पे लिखोगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस तो एंड का ही है, बिगनिंग का है नहीं, तो जो एडवांस आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एंड तो 30,000 है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गया 30,000, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग जो है वो भी 30,000 का है, कोइंसिडेंस है, और एडवांस जो है वो 20,000 का है, एडवांस 20,000 का है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000 का है, और आउटस्टैंडिंग बिगनिंग भी कितने का है, 30। तो जो तुम्हारा आउटस्टैंडिंग और एडवांस है ना, उसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो सारे पॉइंट्स हो गए। अब हम थोड़ा सा ना इन पॉइंट्स को देखते हैं। अगर साल के शुरू में 10 लाख की बिल्डिंग थी तो साल के एंड में कितना बचेगा। डेप्रिसिएशन के लिए क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, और इन्होंने बिल्डिंग को कुछ खरीदा है क्या, पेमेंट करके कुछ बिल्डिंग खरीदा, नहीं। कुछ बिल्डिंग इन्होंने बेचा है क्या, नहीं। बिल्डिंग पे कोई डेप्रिसिएशन जैसी कोई बात कही भी नहीं है। अगर डेप्रिसिएशन जैसी कोई बात कही होती तो हम डेप लगा देते। तो बिल्डिंग 10 लाख का है साल के शुरू में, तो एंड में भी 10 लाख का होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन कहेगा तो आप डेप्रिसिएशन लगा दोगे, फिर डेप माइनस कर देना। लाइक 10% का डेप लग गया तो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 9 लाख बचेगा फिर, ओके। फिर अगला है फर्नीचर। फर्नीचर कितना है क्लास, 1 लाख। अब हम यहां देखते हैं, फर्नीचर शुरू में था 1 लाख का। देखो आप यहाँ पे कुछ फर्नीचर आपने खरीदा बेचा है, यहाँ पे तो क्लास कोई भी फर्नीचर ना बेचा है ना ही कोई फर्नीचर खरीदा है। तो फर्नीचर शुरू में भी 1 लाख का था, अभी भी 1 लाख का रहेगा। बुक्स शुरू में 1 लाख का था, लेकिन बुक्स में कुछ चेंज है। बुक्स खरीदा 50,000, बुक्स आपने खरीदा कितना है 50,000, शुरू में 1 लाख का था, आपने 50,000 का बुक्स और खरीदा है। तो जो बुक्स है वो आई थिंक 1.5 लाख का होना चाहिए। शुरू में 1 लाख का था, आपने 50,000 का बुक्स और खरीदा है, तो बुक्स को आप यहाँ दिखा दो 1.5 लाख रुपए, बढ़ गया ना फिर तो बुक्स 1.5 लाख, 1,50,000। तो हमने एडिशनल पॉइंट को पूरी तरीके से कर लिया, हमने पूरी बैलेंस शीट में एडिशनल पॉइंट की चीजों को लिख लिया है। हर एडिशनल पॉइंट के 2 ट्रीटमेंट होते हैं, वो कहीं ना कहीं 2 जगह जा रहे होते हैं, ओके। अब हम आते हैं क्लास, हमने एडिशनल पॉइंट पूरा कर लिया, अब जो बचा हुआ उसे देख लेते हैं फटाफट। ओपनिंग बैलेंस 35, क्लोजिंग बैलेंस 20। तो ओपनिंग कैश है 35,000, लिखो ओपनिंग कैश 35, 35,000, और क्लोजिंग है 20,000। क्लोजिंग कैश है 20,000, क्लोजिंग कैश। ओपनिंग कैश है 35 और जो क्लोजिंग कैश है वो आपका 20,000 है। सब्सक्रिप्शन हमारा हो चुका है। रेंट है 70,000, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट 40 और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 10। रेंट, सरप्लस और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर लिखो इनकम में, बाय रेंट, बाय सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल। कोई स्पोर्ट मटेरियल असेट नहीं है तो कुछ पुराना पड़ा होगा आपने बेच दिया। सरप्लस क्या क्या था, रेंट है 70,000, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट 40,000। रेंट है 70,000, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट। कोई एंटरटेनमेंट शो किया होगा, कोई एंटरटेनमेंट शो वगैरह किया होगा, उसमें से 40,000 रुपए की कमाई हो गई है, राइट। और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है 10,000। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल नहीं है क्लास, ओल्ड न्यूज़पेपर है, शायद वो पिछली क्वेश्चन में था। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 10,000, ठीक है। चलो, तो ये हमने सारा का सारा उधर भेज दिया। अब उधर की चीजों को इधर, सैलरी हो चुका है आई थिंक, जनरल एक्सपेंस 30,000, सैलरी हो चुका है। टू जनरल एक्सपेंस 30,000, टू जनरल एक्सपेंसेस कितना है क्लास, 30,000 है। जनरल एक्सपेंस 30,000 हो गया। इलेक्ट्रिक चार्जेस है 20,000 का, न्यूज़पेपर है 40,000। इलेक्ट्रिक चार्जेस 20, न्यूज़पेपर 40। इलेक्ट्रिक चार्जेस 20,000 है, न्यूज़पेपर। इलेक्ट्रिक चार्जेस है 20 और न्यूज़पेपर है 40। आगे बात समझ। चलो, तो ये पूरा का पूरा क्लास हमने सारा ट्रांसफर कर दिया। बुक्स नहीं आएगा क्योंकि बुक्स असेट है और एडिशनल पॉइंट में भी कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटलिंग करनी है। अब हमें क्लास करना है टोटलिंग। तो आप टोटलिंग करके देखो कि सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है।
तो वो है 1,25,000 प्लस 70,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000, यार 2,45,000। मतलब मुझे ये साइड बड़ी लग रही है काफ़ी, 2,45,000। बट आप टोटलिंग करके देख लेना कौन साइड बड़ी है, अगर आप अंदाज़ा ना लगा पाओ सही से तो। माइनस करोगे आप डेबिट साइड की सारी चीज़ों को, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, और थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा ही रहेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको पता है कि 5 नंबर का ही क्वेश्चन है ये। पेपर में गोला मत लगाना, आपको सिखाने के लिए मैं लगाता हूँ। सरप्लस, तो ये जो सरप्लस है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड होगा। ओके, वीडियो पॉज करके लिख लो अगर आप नहीं लिखा तो, बट साथ साथ करते चलो। आपको हिम्मत दिखाना पड़ेगा, आपको एक दिन के अंदर ये पूरा चैप्टर खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो 1-2 दिन का टाइम लो, 3 दिन का टाइम लो, मुझे कोई इशू नहीं है, बस ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए आपका। ये आ रहा है 275, पता नहीं इस क्वेश्चन में डेप्थ क्यों नहीं दिया, डेप्थ देना चाहिए था, अदरवाइज देखो सेम चीज़ें हो जा रही हैं। तो ये जो 2,45,000 आ गया है ना, ये कैपिटल फंड है। ओपनिंग बैलेंस शीट का जो बैलेंसिंग फिगर आता है ना, उसको बोलते हैं कैपिटल फंड, और यही जो ओपनिंग कैपिटल फंड है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपका ओपनिंग कैपिटल बनता है। तो ओपनिंग से ही तो क्लोजिंग निकाल रहे हो, और इस क्लोजिंग मतलब बैलेंस शीट में सरप्लस ऐड करोगे, मतलब जो कैपिटल फंड है ना इसमें सरप्लस ऐड करोगे। अगर इस क्वेश्चन में लाइफ मेंबरशिप फी होती तो हम वो भी ऐड करते, अगर इस क्वेश्चन में लाइफ मेंबरशिप फी होती तो हम वो भी ऐड करते। ओके, अगर इस क्वेश्चन में होता। अच्छा ये कितना है क्लास यहाँ पे, ये 27,50,000 है ना। हाँ एक सेकंड, एक सेकंड क्लास, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई है, 10 लाख की ही बिल्डिंग है ना ये तो 12 लाख एक जीरो कम लग गया क्लास, 35 प्लस 30, 12,65,000 आएगा ये। ठीक है, इसको ठीक कर लो, 12,65,000 आएगा, 12,65,000 आएगा। तभी कहूँ इतना कम क्यों आ रहा है ये, 12,65,000 आएगा। ठीक है, ये जो टोटलिंग है ना, ये टोटलिंग आएगी 12,65,000, टोटलिंग आएगी 12,65,000, माइनस करोगे 30,000 30,000, तो 12,35,000। अब 12,35,000 है तो ये आएगा 12,70,000, और ये आएगा 13 लाख, टोटलिंग 13 लाख। इधर का भी अगर आप जोड़ोगे तो 10 11 12, और ये आ गया 13 लाख। बैलेंस शीट हो गई मैच, इसका मतलब आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से सही है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट सीखा, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सीखा, फिर सब्सक्रिप्शन, मटेरियल कंज्यूम, सारी चीज सीख ली आपने। तो जो इस क्वेश्चन में आपने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों बनाना है। नसीब अच्छा रहा तो क्या पता आपको ये क्लास आपको क्वेश्चन में दे देगा, ओपनिंग कैपिटल फंड आपको ऑलरेडी दे देगा, बोलेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आपको बैलेंस शीट मांगेगा क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी पेपर में आप समय कम रहेगा, क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो शायद नहीं मांगेगा। लेकिन फिर भी अगर मांगता है तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सरप्लस है वो इस क्लोजिंग कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, और ओपनिंग बैलेंस शीट जब भी बनाएंगे हम तो उसमें जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो ओपनिंग कैपिटल होगा। ये जो बैलेंसिंग फिगर है उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पे क्लास ये क्वेश्चन खत्म हो गया, वीडियो पॉज करके आराम से इसे नोट कर लेना, ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया। ओके चलो, तो एनपीओ के हमने क्लास देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्वेश्चन भी देख लिए, हमने बैलेंस शीट भी कवर कर लिया, हमने सब कुछ कवर किया आज इस वन शॉट के अंदर। और ये पहला दिन है तो आप लोग मुझे बताना जरूर कमेंट करके कि आपको समझ आए कि नहीं, और कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है जरूर बताओ। क्लास जिंदगी भर इंसान जो है खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लाए तो वो बेहतर है। आपके लिए क्लास हमेशा हर तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बस आप लोगों से क्लास एक ही चीज़ चाहिए कि आप मेहनत करो, स्टडी करो, और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आओ, ताकि नियर फ्यूचर कभी भी अपना रिजल्ट देखोगे तो शायद क्लास आपको मेरी याद आएगी। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे तो मुझे कमेंट करना जरूर, आगे कमेंट्स को पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जो कमेंट करते हो, अप्रिशिएट करते हो, क्योंकि यार हमें भी मोटिवेशन चाहिए। और आपको लगे कि आप मुझे सपोर्ट करना चाहो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बस इस वीडियो को शेयर करना अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों को, यही आपका सपोर्ट होगा और यही आपकी गुरु दक्षिणा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ और शेयर करो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं 2 दिन का टाइम आपको देता हूँ, 2 से 3 दिन का, आप आराम से एनपीयू खत्म कर लो। 10 नंबर का चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, आप आराम से खत्म कर लो, हर टॉपिक में से 2-2 3-3 क्वेश्चंस को बना लो, देन फिर हम अगले चैप्टर से रिटायरमेंट स्टार्ट करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।